तो बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। आवाज सुन पा? गुड। तो हम लोग सीपी 12 तक बढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कहा था 9 से 12 का जो पार्ट है बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ट्रांजिशन फेज होता है कि हम सूखा सूखा गीला गीला को रिलेट करते हैं, थोड़ा समझ में कम आता है, टाइम ज़्यादा चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, बट हाँ धीरे धीरे आएगा जरूर, और एक बार समझ में आ जाएगा फिर अच्छे से स्पीड में आ जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने सीपी 9, 10, 11, 12 ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट हो, कि इस पोर्शन से आगे बढ़ने से पहले हम सारा डाउट क्लियर करना चाहेंगे, फिर भी अगर किसी को किसी सीपी में डाउट हो तो पहले एक बार डिस्कस कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसके बाद जो है ना, हमें इसी को अप्लाई करना है, तो ये नहीं क्लियर होगा तो अप्लाई कैसे करोगे, है ना। तो इसको पहले अप्लाई करना है हमको। तो अगर आप लोग, किसी ने हमको मैसेज भेजा कि सीपी 12 में डाउट है, सीपी 12 के कई क्वेश्चंस में डाउट है, तो अगर डाउट है तो वी कैन डिस्कस इट। यस सर। क्या आप लोगों का डाउट है सीपी 12 में किसी क्वेश्चन में? यस सर। यस सर। 13 और कौन कौन से 15 क्वेश्चन है? क्वेश्चन सर 13 और 14, 15 15। सीपी 12 बताते जाइए। ठीक है, सीपी 12, 13 13, 14, 14। 15, तीन हो गए ना। यस सर। 13, 14, 15 और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 1 किसी ने बोला ना? यस सर। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, मिल्क की इंक डालना, मार्कर में इंक नहीं लग रहा है ऐसा। 1 and 3। ओके ओके, एक मिनट लिखता हूँ 1 and 3। मतलब सी आज की क्लास के सीवीपी सारे क्लियर होने चाहिए आपको। ठीक है, हम भले ही आज एक एक्स्ट्रा, आज की क्लास पे जाए एक एक्स्ट्रा क्लास और ले लें इसकी क्लास को मेकअप करने के लिए, बट आपको सीवीपी सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब सीवीपी खत्म हो जाएंगे तो हम बोलेंगे बुक बनाओ, तो बुक में तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन बनाना होगा ना, कहीं से भी कुछ भी आएगा। सर तो उस सीपीपी लेवल को 11 का अटेन 8 करने के नंबर। लिए, एक मिनट जब मैं इंक भर के आ रहा हूँ, बस 1 मिनट पे देखता हूँ। ये अचानक देखा कि इंक नहीं है इन दोनों पेन में, मार्कर्स में एक्चुअली। तो 12 का क्या था, 1 और 3 भी था ना, 1 और 3 ए ना, 1 7, 6 ना। 8। सीपी 11 का क्या था? सर 8। सर 8। 12 का 7, 8। 12 का 7, 8 ओके। सर और 9 भी। कुछ? 9 भी। 11 का केवल 8 नंबर है ना। तो देखो मैं रिपीट करता हूँ, सीपी 12 का 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15 और 11 का क्वेश्चन नंबर 8। सर ठीक है, टेस्ट का भी है। टेस्ट तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सीपी क्लियर करिए। सी टेस्ट तो हम डिस्कस कर ही देंगे, ठीक है ना। टेस्ट अलग चीज है, ओके पहले सर। सीपी सर सिखाता है सीपीपी 10 और टेस्ट में क्वेश्चन फिर नंबर 9। आपको टेस्ट करता है। क्या चीज? सीपीपी 10 क्वेश्चन नंबर 9। सीपी 10 में भी डाउट है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा हुआ 8, ये रहा 12 का क्वेश्चन। अच्छा 12 का 8 लिखा हुआ, ये 8 नंबर है यहाँ पे, ये। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड पे भी डिस्कस करेंगे, वहां पे भी डिस्कस करेंगे, दोनों साइड जहां जैसा कन्वीनियंट होगा वैसे डिस्कस करते रहेंगे। मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड पे बताएंगे, स्क्रीन पे बताएंगे। लेट अस स्टार्ट, ठीक है। सो ठीक, चाहिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सर मैं स्क्रीन पर, हाँ बोलिए सर मेरे से सर थोड़ा बोलिए। बहुत सर मोलारिटी में सर क्वेश्चन, सर मेरे से सर थोड़ा मोलारिटी का क्वेश्चन सर नहीं बन रहा है, तो क्या करें सर? कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है? सर थोड़ा मतलब अप्रोच ये एक दो जो, क्वेश्चन में सर हाँ, गलत लग जा रहा है सर। आपको भेजे भी थे सर व्हाट्सएप पे।
हाँ बेटा अप्रोच देखो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सीवीपी, ध्यान रखना आपको मोलरिटी नॉर्मलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें हमने आपको 5 केस बताए थे, उन 5 केस में से ही कोई एक केस आपको मिलने जा रहा है, ठीक है ना। आप पहले डिसाइड कर लो कौन सा केस का क्वेश्चन है ना। केस 1 टू लेके 4 तक तो केस 1 से 4 सिर्फ आपको मैजिक लाइन लिख के काम चल जाता है। केस 5 में आपको मैजिक लाइन के साथ साथ रिएक्शन भी लिखनी पड़ती है, क्या रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो भी है, ठीक है। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते, 12 तक शायद आपको अप्रोच समझ में आए, ठीक है। जो क्वेश्चन सामने लिखे इनको एक बार देखिए, ये सारे क्वेश्चन मोलरिटी नॉर्मलिटी इन सबके ही हैं। इनमें कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा है जो आपका डाउट हो, इनमें कोई डाउट है आपका? यस सर, 13 नंबर 13 और 14 सर, सीपीपी 12 का। तो फोकस करिए 13 14 पे फोकस करिए, लॉजिक समझिए, ठीक है ना। हम तो सारे डिस्कस करेंगे, तो अदर देन 13 14 बाकी सब में लॉजिक समझिए। हम इसी ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे, पहले सीपी 12 करेंगे, फिर 11, फिर 10। इन 10 और 11 में एक ही एक क्वेश्चन है, तो मेन यही है। लेट अस स्टार्ट, मैं एक बार ओपन करता हूँ। मोल जिसने जो क्वेश्चन बोला है ना, वो क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पे अपना पूरा रिस्पॉन्ड करेगा, अपना हेडफोन ऑन करके सीधे बात करेगा, अपनी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, ताकि मैं जानना चाहूंगा कि उस क्वेश्चन में आप क्या फील कर रहे थे, क्यों गड़बड़ी हुई। जो आपको थीम बता दी कि मैजिक लाइन का मैजिक तो कभी कमजोर होता ही नहीं है, ये तो हम देख चुके हैं कई बार, आप भी देखेंगे अभी। तो ये रहा सीपी, सॉरी नहीं आपको दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, शेयर स्क्रीन। ये है क्वेश्चन नंबर सीपी 12 आपके स्क्रीन पे है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहले बोला गया है, देखो क्या बोला गया 1 में, 0.7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। मुझे लगता है ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो आप क्या बोलोगे, 100 ml में 0.7 ग्राम है, लेकिन हमने 100 ml यूज नहीं किया, हमने 20 ml यूज किया है, तो क्वांटिटी मेथड यही लगा दो, क्या कि 100 ml में 0.7 ग्राम है। हमने क्वेश्चन देख लिया, आइए बोर्ड पे आइए। मैं क्वेश्चन यहाँ खोल लेता हूँ, स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ, स्क्रीन तो मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दी, मोल है ना। हाँ बच्चों, सीपी 12 क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 0.7 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट का, 0.7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, और इसको हमने 100 ml में डिसॉल्व किया है। तो पहले से स्टार्ट करिए, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूट हमने लिया Na2CO3.XH2O, कितने ml में लिया है, 100 ml पानी था, तो सॉल्यूशन भी 100 ml ही बनेगा, क्योंकि लिक्विड में सॉलिड डालने पर वॉल्यूम नहीं चेंज होता, 100 ml सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन हमने सॉल्यूशन का 100 ml नहीं लिया, हमने ये जो सॉल्यूशन बनाया ना, इस सॉल्यूशन का इसमें से 20 ml निकाल लिया, 20 ml, और 20 ml की रिएक्शन ऐसे कराई। 20 ml में मौजूद ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.XH2O, ये रिएक्ट कर रहा है HCl से और कुछ बना रहा है। HCl यूज हो रहा है 19.8 ml, 19.8 ml और 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल। देखो जरा, आप क्वेश्चन का थीम समझ लो, आप हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इसका n फैक्टर 1 होता है, वैसे भी नॉर्मलिटी दी, n फैक्टर जरूरत नहीं है। इसका n फैक्टर सोडियम कार्बोनेट, ये बेस है, कैसा बेस है, 2H+ आयन लेने वाला, सोडियम कार्बोनेट 2H+ आयन लेने वाला बेस है, तो ये दोनों सोडियम हटके ये H+ आयन लेगा, तो इसका n फैक्टर 2 है। बस यहाँ अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो बाकी सब तो कर ही लोगे। अब क्या करना है, इसके मिली इक्विवेलेंट निकाल के बराबर कर देना है। देखो कैसे करेंगे, इसके 100 ml में कितने ग्राम है, 7 ग्राम, सॉरी 0.7 ग्राम, 0.7 ग्राम जो है इसके, 0.7 ग्राम जो इसके हैं वो किसमें है, 100 ml में है। लेकिन बच्चों हमने 100 ml तो लिया नहीं है, हमने ये 100 ml सॉल्यूशन बनाया, इसमें से 20 ml निकाल लिया, इसमें से 20 ml निकाल के यूज कर रहे हैं। तो देखो
इसके 0.7 ग्राम 100 ml में डिस्पर्स हुए, तो 20 ml में तो कम वेट आएगा ना, तो 20 ml में कितना वेट आएगा निकाल लो। 20 ml में कितना होगा, क्या करोगे, इसके 20 ml में 0.7 by 100 into 20, यानी सिंपली तो 0.14 आ जाएगा, 0.14 ठीक है, हाँ 0.14 आ जाएगा, 0.14 ग्राम। तो जो 20 ml आया ना इसमें, इस 20 ml में 0.14 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे आ चुका है 0.14 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 106 और प्लस इसका और जोड़ देना, तो 106 प्लस ये x इंटू एच का 18 होता है, प्लस 18x। वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, मोल आ जाएंगे, कितने मोल होंगे, 0.14 अपॉन 106 प्लस 8x। बच्चों मोल आ गए, क्या आप ग्राम करंट आ जाएंगे, कैसे ग्राम करंट निकालते हो, ग्राम करंट निकालते हो n फैक्टर इनटू मोल, मोल ये आ गए हैं, ग्राम n फैक्टर 2 होता है, पता है आपको, आगे ग्राम करंट, इसके भी ग्राम करंट निकाल लो। इसके ग्राम करंट कैसे निकलेंगे, अरे सीधे नॉर्मलिटी दी, वॉल्यूम दिया है, तो ग्राम करंट हो जाएंगे नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम लीटर में रखना है, लीटर, नॉर्मलिटी 0.1 है, वॉल्यूम कितना होगा 19.8 मिलीलीटर है, अपॉन 1000 करोड़ लीटर आ जाएगा। देखो बच्चों आ गए, दोनों के ग्राम करंट इक्वेट कर दो, आपको जो अननोन है निकल आएगा। अब जिसने भी क्वेश्चन पूछा आप बताइए इसको, आपको कंसेप्चुअली या थीम वाइज कहां समस्या थी, कंसेप्चुअली कहां प्रॉब्लम थी, थीम में कहां प्रॉब्लम थी। सर फर्स्ट पार्ट में जब हम हाँ, लोग Na2CO3 को वाटर से मिक्स करेंगे उसके बाद वाले स्टेप में, जैसे वाटर मतलब पानी में मिक्स किया 100 ml, इसको 100 ml पानी में मिक्स करके यहाँ से 20 ml निकाला, तो 20 ml वेट आया, ये हमको अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 20 ml पूरा सोडियम कार्बोनेट तो आ नहीं जाएगा, पूरा 0.7 है क्या, तो 20 ml में कितना आएगा निकालो, 100 ml में इतना आया तो 20 ml में कितना होगा, वही वेट हमको, वही वेट रखना है, उसी को रिएक्ट कराना। अभी ठीक है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है इसमें, नो सर। गुड, नोट कर लें क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन 1 है। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे, आप ऐसे जिन बच्चों से बात करते हैं हर बच्चे एक प्रॉब्लम बताता है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, होता है, हम लोग इसके लिए यूज टू नहीं थे, कोरोना कारण अचानक ही काम करना पड़ रहा है, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ अजीब अजीब से लगे क्या हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग स्लो करेंगे, जब ओपन होगा तो अपना रेगुलर तरीके से पढ़ेंगे, तब तक हम लोग उतना फास्ट नहीं पढ़ेंगे, उतना ही करेंगे जितना हम कैच कर सकते हैं, दूसरा आपकी आंखें भी तो खराब होती है ना ज्यादातर टाइम देखने से। खैर क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर पहले तो मैं देखा बड़ा क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन है, बेटा ये तो सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तो सीक्वेंशियल रिएक्शन है, देखो जरा मैं इसको हटा रहा हूँ बोर्ड के यहाँ सामने से, ठीक है, सर आपको व्हाट्सएप में 2-3 क्वेश्चन भेजे थे सर, आप आंसर नहीं किए थे, हमको लगा भूल गए। कौन से भेजे थे बेटा, नहीं नहीं बेटा व्हाट्सएप पे बहुत सर आप सारा बोले थे ना व्हाट्सएप नीचे हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, फिर से भेज देंगे आज। ओके ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 जिसने भी पूछा ध्यान रखो, ये है 2KMnO4 16HCl 2KCl, 2KCl 2 बार लिख गया हो, 2KCl 2 बार, इसको एक ही बार करना, ठीक है ना, प्लस MnCl2 प्लस 2MnCl2 है, प्लस 8 वाटर 5Cl2, ये पहली रिएक्शन हो गई। फिर इसका जो प्रोडक्ट Cl2 है वो अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट है, क्या है वो 6Cl2 प्लस 6 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना ये Cl2 यहां बनेगा, यहां यूज होगा, CaClO3 का होल ट्वाइस प्लस 5CaCl2 प्लस 6H2O, यहां पे ये जो बना है ये अगली रिएक्शन में फिर यूज हो रहा है, अगली रिएक्शन में यूज हो रहा है, ऐसे CaClO3 का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 से CaSO4 प्लस 2NaClO3। अब बच्चों देखो
हमको बोलता है व्हाट मास ऑफ NaClO3 कैन बी प्रिपेयर्ड, हमें इसका मास निकालना है, इसका मास कितने ग्राम होगा ये पता करना है फ्रॉम 100 ml ऑफ, और ये दिया है, ये HCl जो है ना, ये इसके बारे में दिया है, क्या है कि ये जो है ना, ये एक सॉल्यूशन के थ्रू लिया गया है, कैसे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, ये HCl का सॉल्यूशन लिया गया है, और बोला गया है HCl का सॉल्यूशन लिया कैसे गया है, तो बोलता है सॉल्यूशन लिया वो 100 ml सॉल्यूशन लिया है, 36% है, क्या क्या है, 36% बाई मास है, और कितना ml लिया, 100 ml लिया है, डेंसिटी कितनी है 1.18 ग्राम पर ml। तो बच्चों ये 100 ml में ये HCl का सॉल्यूशन है, एक टेस्ट ट्यूब में HCl सॉल्यूशन भर लिया, 100 ml सॉल्यूशन है, गीला गीला सॉल्यूशन 100 ml, उसमें सूखा सूखा HCl कितना होगा, उस 100 ml में सूखा सूखा कितना होगा, वहां से मोल निकाल के यहाँ रखने, और फिर तो इसके बाद तो क्वेश्चन सिंपली सीक्वेंशियल रिएक्शन का हो गया कि इसके मोल से क्या आ जाएंगे, इसके मोल से निकाल लेना इसके मोल उठा के यहाँ रखना, इसके मोल से आ जाएंगे इसके मोल उठा के यहाँ रखना, इसके मोल को रिलेट कर देना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का थीम है। अब बात आ गई इसका सूखा सूखा वेट कितना है, तो कहते हैं हमने लिया कितना है 100 ml लिया है, डेंसिटी इतनी है, ओके, तो 100 ml की डेंसिटी इतनी है, तो मास कितना होगा, तो देखो डेंसिटी और मास, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो मास कितना आ जाएगा 118 ग्राम आ जाएगा, इसका मास देखो ऐसा 118 ग्राम, ओके। अच्छा बच्चों 118 ग्राम हमने लिया है, डेंसिटी इससे क्या आ गया 118 ग्राम सॉल्यूशन है, समझो इसको, 118 ग्राम सॉल्यूशन है। अच्छा अब कंसंट्रेशन क्या है 36% बाई मास, 36% का मतलब हुआ 36 ग्राम सॉल्यूट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ये 36% बाई वेट का मतलब वो ये हुआ कि 100 ग्राम में 36 ग्राम सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट मतलब HCl है, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉल्यूट HCl है, सूखा सूखा HCl ये। अच्छा बच्चों 100 ग्राम में 36 से ही तो कंसंट्रेशन से पता लग गया 36% बाई मास से, लेकिन हमने 100 ग्राम थोड़ी लिया, हमने 100 ml लिया है, 100 ml मतलब कितना वेट है, 100 ml का वेट 118 ग्राम है, तो हम कहेंगे सर कंसंट्रेशन जो है वो 100 ग्राम में 36 ग्राम है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 36 ग्राम सॉल्यूट है, तो 118 ग्राम सॉल्यूशन लिया है, 100 ml मतलब 118 ग्राम लिया है, 118 ग्राम में क्या होगा, 118 ग्राम सॉल्यूशन जो होगा ना इसमें कितना निकालना है, तो 36 बाई 100 इंटू 118 कर दीजिए, तो आंसर है वही रख दीजिए 42.48 42.48 ग्राम Yes, आ गया। देखो अब ये सूखा सूखा वेट इसको यहाँ रख दो, ये हो गया 42.48 ग्राम, ये सॉल्यूशन लिया है 100 ml में इतना वेट हमारे काम का, इसका मॉलिक्यूलर वेट HCl का होता 36.5। सर अब हो अब जाएगा, बताओ हो जाएगा आगे, गुड। यस सर, अपना प्रॉब्लम समझिए बच्चों, प्रॉब्लम कैच करिए, प्रॉब्लम कैच हो जाए तो उसको फिर आगे भूलिएगा नहीं कभी, ठीक है ना, और क्वेश्चन को देखो जहां आपको लगे, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जहां आपको लगे सर डिस्कस नहीं हुआ, उसका कंसेप्ट नहीं पता है, हाँ थोड़ा सा अप्रोच, हाँ तो हर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट तो करेगा ना, इतना आसान एग्जाम होता तो फिर सब रट के नहीं पास हो जाते, हल्का ट्विस्ट करेगा, उस ट्विस्ट पॉइंट को पहचान लिया काम हो गया, इसका ट्विस्ट क्या था यही वाला, बस बाकी तो आसान है। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन है, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, तो 7 नंबर क्या है, आप लोग जिन्होंने पूछा क्या वो उस क्लास में मौजूद नहीं थी, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है डिस्कस किया है क्लास के अंदर, एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी शायद, उसमें डाउट क्लास में डिस्कशन में आया था ये, खैर चलिए आइए देखते हैं। हाँ इसको हटा रहे बच्चों, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड, देखो जरा 7 नंबर बोला है H3PO4 एक ट्राई बेसिक एसिड है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता कुछ भी हो, लेकिन एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट इज, ओके ये ट्राई बेसिक है, ये बोल दिया ट्राई बेसिक, सभी जानते हैं,
इन 3 H प्लस आयन होते हैं, लेकिन बोला ठीक है हमने इसको नहीं लिया है, हमने क्या लिया, इसका एक सॉल्ट लिया, वो है NaH2PO4। ये सॉल्ट कैसे बना होगा सर, यहाँ 3 रिप्लेसेबल H थे लेकिन एक को रिप्लेस कर दिया, 2 बचे, इससे ये बनाया, ये इसका एक सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन NaOH से हुई होगी, तो एक Na यहाँ गया, 2 H बच गए। अब 3 H रिप्लेसेबल थे, 3 में से 2 बचे, अभी 2 H रिप्लेसेबल हमारे पास, यानी और इसकी रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, NaOH का संग रिएक्ट कर रहा है। What volume of 1 molar NaOH should be neutralized? अब देखिए इससे बन रहा है Na3PO4, ठीक है, पूरा रिएक्शन हो रहा है, फुल न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है प्लस अदर्स। तो इसका तो एन फैक्टर होता है कितना, 2, तो 1, NaOH का एन फैक्टर 1 होता है। और यहाँ पे वैसे तो इसमें इसका एन फैक्टर 3 है, लेकिन यहाँ से एक H हट गया, 2 H बचे, तो अब इस यहाँ से यहाँ जाने में देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में रिप्लेसेबल H कितने हो गए, रिप्लेसेबल H अभी हमारे पास बचे 2, तो यहाँ एन फैक्टर 2 माना जाएगा इसका। और अब बोलता है व्हाट वॉल्यूम, 12 ग्राम, हमने 12 ग्राम लिया, इसका वेट लिया 12 ग्राम। इसके 12 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 1 मोलर HCl, इसका वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम, ये 1 मोलर है और इसका वॉल्यूम मान लो x ml, हमें पता करना है x कितना होगा जिसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब इस क्वेश्चन की थीम समझिए, क्या करेंगे, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 98 - 1 कितना बचेगा, 120, इसका मॉलिक्यूलर आया 120, ये किया था, आपको याद है, आप ही में से किसी ने मॉलिक्यूलर बताया था। अभी क्या बच्चों, दोनों के ग्राम इलेक्ट्रॉन इक्वल करने, दोनों के ग्राम इलेक्ट्रॉन इक्वल करने, बैलेंस इक्वेशन होगा तो रेशियो मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो ग्राम इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसके मोल आ जाएंगे 12/120, कितने आ गए, 0.1 मोल। अब इसका एन फैक्टर 2 है, तो ग्राम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, ग्राम इलेक्ट्रॉन आ गए एन फैक्टर इनटू मोल, एन फैक्टर इसका 2 है, मोल आ गए 0.1, आगे ग्राम इलेक्ट्रॉन। आइए इसके ग्राम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसकी मोलरिटी पता है, पहले तो नॉर्मलिटी निकाल लो, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, अरे एन फैक्टर 1 है, मोलरिटी भी 1 है, तो नॉर्मलिटी 1 आ गई। अभी क्या आएगा, ग्राम इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, ग्राम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वॉल्यूम और नॉर्मलिटी है, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम लीटर में, कितनी नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी 1 है, वॉल्यूम कितना है सर, x ml है, तो x अपॉन 1000 करोगे लीटर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, दोनों साइड ग्राम इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके ग्राम इलेक्ट्रॉन बराबर करो, देखो अभी के अभी आंसर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी 7, जिसने भी पूछा था बताइए क्या डाउट क्लियर हुआ, और बताइए आपको कहाँ पे प्रॉब्लम थी, किस पोर्शन को समझने में आप प्रॉब्लम फील कर रहे थे। सर कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया था। 7 कहाँ पे, यूनिट अच्छा, में हर दिक्कत क्वेश्चन हो में गया कर तो वही रहे ना, ग्राम, ओके, यूनिट मतलब ध्यान रखो क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नहीं होते कभी, अगर इधर ग्राम इक्विवेलेंट निकालो उधर भी ग्राम इक्विवेलेंट ही निकालो। कई बार लोग क्या करते हैं फ्लो में आके एक तरफ निकालते ग्राम इक्विवेलेंट, एक तरफ निकालते मिली इक्विवेलेंट, बराबर कर दिया, गलत हो गया वहीं पे, नहीं, या तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के बराबर करो या दोनों के मिली इक्विवेलेंट निकाल के बराबर करो, अदरवाइज क्या होगा, हजार का फैक्टर, हजार के फैक्टर्स तो ऐसे ही आंसर डिफर कर गया। क्लियर, नेक्स्ट, यह है क्वेश्चन नंबर 7, 8 नंबर क्वेश्चन भी इसके बाद पूछा गया। एट नंबर देखो बच्चों, इसको हटाते हैं, 8 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग 100% मार्क्स सबके आने चाहिए, सारे क्वेश्चन आप सीपीपी से ही रखेंगे, मैं चाह रहा हूँ सीपीपी का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करें, आंसर नहीं देखना है, जिनको आंसर देख के टिक करना वो लोग छोड़ दें, मत दें टेस्ट, अपने आप ऑन द टेस्ट के टाइम पे ईमानदारी से टेस्ट देना है, ठीक है ना, और पूरा क्वेश्चन सीवीपी से ही देंगे, ताकि ये रहे मैं कोई इंश्योर हो जाए कि आपको सीवीपी पूरा आ गया, ठीक है। और फिर आपको वही बोल रहा हूँ, कोई भी सीवीपी की आंसर की देख के आंसर नहीं देगा। चलिए 8वां क्वेश्चन, और सर अगर आंसर याद हो गया तो बनाते बनाते, ऐसा नहीं होगा, और होगा तो हम देखेंगे कुछ डाटा चेंज कर देंगे,
ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चंस के डेटा चेंज कर देंगे, डेटा भाई आंसर थीम वही रहेगा, ठीक है। सर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे H2O2 रिएक्ट कर रहा है, H2O2 किससे रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक मीडियम। कहता 0.2 ग्राम सैंपल, इसका सैंपल लिया 0.2 ग्राम, ओके इसका, और कहता ठीक है रिएक्ट करा रहे हैं 10 ml ऑफ नॉर्मल KMnO4, यही गलती कर दिया आप, 10 ml है और n KMnO4 लिखा है, n मतलब होता है नॉर्मलिटी 1 है, याद मैंने बताया था एक बार नोट में, n नॉर्मल सॉल्यूशन, n/2 सेमी नॉर्मल, n/10 डेसी नॉर्मल, n/100 सेंटी नॉर्मल, तो n मतलब होता है नॉर्मल सॉल्यूशन, इसकी नॉर्मलिटी 1 है, इसकी नॉर्मलिटी 1, समझना। अब बताओ वॉल्यूम पता है, नॉर्मलिटी पता है ना। अच्छा ये क्या, अभी क्या कह रहे हैं, ये जो 0.2 ग्राम लिया ना, इस 0.2 ग्राम में इंप्योरिटी भी है, लेकिन इसमें प्योर KMnO4 H2O2 मान लो x ग्राम है, अगर ये x ग्राम है 0.2 में इसका वेट x है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, परसेंटेज ऑफ H2O2 कितना बचेगा, H2O2 का वेट अपॉन पूरे सैंपल का वेट इंटू 100, ये हमको ये करना बच्चों, x निकालो तो x रखो तो अपने आप आ जाए कितना परसेंट H2O2 है, परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, हमें ये आंसर बताना है ये चीज, लेकिन x निकालने के लिए रिएक्शन करा दी, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 34, और H2O2 का ध्यान रखिए, H2O2 का n फैक्टर 2 होता है, खाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो भी 2 होगा, खाली रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो भी 2 होगा, ये दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिड्यूसिंग एजेंट भी, ठीक है। तो इसका खाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो भी 2 होगा, खाली रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो भी 2 होगा, लेकिन जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो 1 हो जाता है, क्यों, डिस्प्रोपोर्शनेशन में कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन टोटल n फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस 1 अपॉन n फैक्टर एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो वहां n फैक्टर 1 आ जाएगा। धीरे याद होगा H2O2 फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिएजेंट है, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ओनली रिड्यूसिंग एजेंट में इसका n फैक्टर 2 होता है, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर ये हो रहा है तो n फैक्टर 1 हो जाता है। खैर अभी इसका n फैक्टर 2 है, और एसिडिक मीडियम में इसका नॉर्मलिटी दिया फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज इसका n फैक्टर कितना है 5 होता है। खैर इसका वेट आ गया कितना x/34, ग्राम काउंट निकाल लीजिए, कितने ग्राम काउंट हो जाएंगे, n फैक्टर इनटू मोल, ये मोल है बच्चों, n फैक्टर कितना है 2, मोल कितने हैं इतने, इधर देखिए इसके ग्राम काउंट निकालिए, क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम लीटर में रखना है, नॉर्मलिटी 1 है, वॉल्यूम 10 ml है, अपॉन 1000 कर दोगे तो लीटर में आ जाएगा, ये देख लो, दोनों साइड ग्राम काउंट निकाल के इक्वेट कर दो, और ग्राम काउंट निकाल के इक्वेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी समझ गए सब लोग, किसको 8 में प्रॉब्लम थी, बताया प्रॉब्लम कहां पे गलती की उसने, कहां पे उसको समझने में दिक्कत हो रही थी 8 में, शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम। सर प्योरिटी परसेंटेज में दिक्कत हो रहा था। ऐसा एक क्वेश्चन हमने और भी किया था बच्चों, एक था क्वेश्चन नंबर इसी का है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, इसका नहीं था, पिछली एक्सरसाइज का था शायद, 11 नंबर का था, देखें जरा, हाँ 11 का क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसा ही था, 18 नंबर क्वेश्चन उसमें ऐसा ही था, हाँ 18 नंबर डेटो इसी प्रकार से था, वहाँ H2SO4 की प्योरिटी निकालनी थी, बस मास नहीं दिया तो मास भी निकालना था वहां पे, ठीक है ना, 18 जैसा ही है क्वेश्चन नंबर CP 11 का 18, ओके गुड। 9 नंबर, इसको देखिए फिर 9 नंबर देखते हैं। CPP 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, अच्छा यही 1 भी, 1 में यही है, यस ये तो सर, है यार। इस डाटा चेंज है। नहीं थोड़ा चेंज है ना, ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल, अच्छा ये, ओके ओके ठीक है ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन वही है जो कि CP 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों मॉलिक्यूल्स निकालना है, इसमें तो और आसान है, क्वेश्चन में 11 9 मुझे लगता है ऐसे भी बता सकते, कैसे, नॉर्मलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना, और क्या करते हैं जानते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम लीटर में क्या ग्राम काउंट आ जाएंगे, आगे ग्राम काउंट, फिर क्या करो, ग्राम काउंट इक्वल टू क्या होता है n फैक्टर इनटू मोल, ग्राम काउंट आगे उसको रख दो, ग्राम काउंट इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोल में रखो,
n फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का 2 होता है, n फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का 2 है, क्योंकि एसिड का काम कर रहा है तो 2 ले लो। तो बस ग्राम टोन पता है, n फैक्टर पता, मोल आ जाएंगे, और मोल आ गए तो एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के मॉलिक्यूल होते हैं जितने इनटू एवोगाड्रो नंबर, डन हो जाएगा। जैसे 9 पूछा हो जाए तो ठीक है, मैं बोर्ड में बताऊं, तो ये चीज फाइनल टच है इसमें। हो गया, जिन्होंने 9 पूछा हो जाएगा ना? यस सर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं बच्चों 13, 14 और 15 पे। चलो 13, 14, 15। थर्टीन में रिएक्शन दे दी है, आइए देखते हैं ऑन बोर्ड 13 देखते हैं। Upon mixing 45 ml of 0.25 molar lead as nitrate with 25 ml, जो lead nitrate जो है ना, रिएक्शन देखो 30 लिखी हुई है, 3 lead nitrate to the whole twice plus Cr2SO4 to the whole thrice, 3 of lead sulfate, डाउन एरो का मतलब प्रेसिपिटेट होता है, प्लस 2 क्रोमियम नाइट्रेट। नाउ गिवन क्या है, that we have taken 45 ml 0.25 molar, 45 ml 0.25 molar, lead nitrate with 25 ml 0.1 molar ammonium sulfate। ओके, एक रिएक्शन दी हुई है, मोलरिटी गिवन। बोलता है इसका प्रेसिपिटेट, डाउन एरो मतलब प्रेसिपिटेट, इसका प्रेसिपिटेट बनता है लेड सल्फेट का। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड? यार ये तो इसमें ओके, आल्सो कैलकुलेट द मोलर कॉन्संट्रेशन ऑफ स्पीशीज बिहाइंड। तो अब देखो क्या है, हमको इसके मोल या इसका वेट निकालना, जो भी क्वेश्चन बोला गया। तो पहले 45 ml इंटू 0.2, इसके मिली मोल निकाल लो। 45 इंटू 12 इंटू दिस तो आ जाएगा 22.5, उसका भी हाफ 11.25। इसके जो मिली मोल आ गए, कितने आ गए मिली मोल आ जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है, ये आ जाएंगे 11.25। अच्छा इधर आइए, इसके मिली मोल कितने आ गए, यहाँ मिली मोल आ गए, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम यानी 2.5 आ जाएंगे। अब बताओ, इसके मिलीमोल पता है, इसके मिलीमोल पता है, लिमिटिंग कौन है? सर लिमिटिंग के लिए मिलीमोल अपॉन कोएफिशिएंट करो, तो यहाँ पे 11.25 by 3, यहाँ पे 2.5 by 1। देखो 11.25 by 3 अप्रॉक्स 4 आ जाएगा, ये 3.8 के आसपास आएगा, 3.8 समथिंग समथिंग समथिंग। ये कितना है 2.5। कौन मिनिमम है? ये मिनिमम है ना, मिनिमम ये 30 नंबर मिनिमम। हम जानते हैं जो मिनिमम होता है ना, जिसके लिए मोल अपॉन कोएफिशिएंट मिनिमम आता है, वही लिमिटिंग होता है। तो हम समझ गए ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग हो गया, ये खत्म हो जाएगा। हमने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया लिमिटिंग, समझ में आ गई बात? हमने लिमिटिंग कैसे डिसाइड किया, ये पहले ये समझ लीजिए। तो अगर ये पता लग गया कि लिमिटिंग कौन है, ये डिसाइड हो चुका है लिमिटिंग कौन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स, तो अब यहां शुरू करते हैं। लिमिटिंग पता हो गया, अब क्या करेंगे, शुरू जब समय 0 था तो इसके 11.25 मिलीमोल थे, इसके 2.5 मिलीमोल थे, ये 0 और 0 था। लेकिन चूंकि जब एंड होगा तो लिमिटिंग रीजन खत्म हो जाएगा, ये 2.5 था
ये 11.25 था, लेकिन ये खत्म हुआ 2.5, पूरा रिएक्ट कर गया, 0 बचा। अब यहाँ देखो बच्चों, कॉफी रिएक्शन देखो, अगर ये 1 मोल जाता है, ये 3 मोल रिएक्ट करता है, इसका 3 गुना ये रिएक्ट करेगा। तो ये 2.5 गया है, 2.5 का 3 गुना कितना होता है 7.5, ये 7.5 रिएक्ट करेगा। और 11.25 में से 7.5 जाएगा तो 2.5 और 3.75 बचेगा। देखिए इतने मिलीमोल बच गए, ये खत्म हो गया। अच्छा, कौन कितना बना तो क्या बोलेंगे, यहाँ देखो अगर ये 3 जाता तो 3 बनता है, 3 रिएक्ट करेगा तो 3 बनेगा, नहीं जितना ही जाएगा उतना ये बनेगा। ये गया कितना, ये गया 7.5, कितना था उससे मतलब नहीं, कितना गया 7.5 गया, और जो रिएक्ट किया उससे वो बनेगा। तो ये 3 मोल जाएगा तो 3 बनेगा, तो ये 7.5 मिलीमोल गया तो 7.5 मिलीमोल बनेगा ये। आगे देखते हैं क्या, इससे समझ लो, यहाँ से इसको निकालना, इसको किसी से निकाल लो, आप चाहे इससे निकाल लो, ये पता हो गया ना, आप चाहे इससे इसको रेशियो मेथड करके निकाल लो, या कैसे भी निकाल लो, मुझे लगता है यहाँ से निकालना आसान है। इससे कैसे, ध्यान रखो, जितना ही रिएक्ट करता है उसका दूना ये बनता डबल। तो कितना रिएक्ट किया, ये 2.5 रिएक्ट किया, उसका डबल कितना होता 5, ये 5 मिलीमोल बनेगा। तो बच्चों पहला आंसर तो ये हो गया कि प्रेसिपिटेट कितना बनेगा, ये कितना होती है 7.5 मिलीमोल बनेगा। बाकी अगर जो पूछा है, मोल पूछा है या क्या पूछा, वो कैलकुलेट कर लिया जाए, इतना ये बनेगा। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में, ग्राम में, वो देख लिया जाए, ठीक है सर। सर एक बार ये टी एंड वाला फिर से समझा दीजिए ना, ये 3.75 वो 7.5 से क्यों किए। हाँ इधर आओ, पहले तो बता, ये 11.25 ये 2.5 क्लियर है। यस सर। और हमको पता हो चुका है ये लिमिटिंग, ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग मतलब पूरा रिएक्ट करेगा। तो हमने इसको क्या किया, 2.5 में से पूरा 2.5 किया, 0 बचा। यस सर। अब ये 2.5 रिएक्ट किया, जितना ही रिएक्ट करता है, रिएक्शन देख के लग रहा है ये 1 रिएक्ट करेगा तो 3 चाहिए, मतलब जितना ही रिएक्ट करे उसका 3 गुना ये रिएक्ट करेगा। तो अगर 2.5 रिएक्ट किया ये, अगर ये 2.5 रिएक्ट किया है तो इसका 3 गुना कितना होता है, इसका 3 गुना होता है 7.5, इतना ही रिएक्ट करेगा। देख लो, क्लियर। यस सर। बैलेंस इक्वेशन, जितना जाएगा उसका 3 गुना ये जाएगा, जितने मोल जाएगा उसका 3 टाइम्स मोल, तो 2.5 का 3 टाइम्स 7.5 क्या, तो 12, ये 7.5 जाएगा जब ये 2.5 रिएक्ट करेगा। तो ये 11.25 में 7.25 गया, 7.5 गया तो 3.75 बचा, राइट। अब क्या है, इन दोनों को निकालना था, तो किसी से भी निकाल दो। जैसे मुझे लगा इसको इससे निकालना आसान है, क्यों, 3 जितना जाएगा उतना बनेगा, 3 गया तो 3 बनेगा, तो 7.5 गया 7.5 बनेगा, इससे निकालना आसान है। बाकी निकाल के सर ये 3.75 क्यों नहीं बना हुआ, वो 3.75 बचा है ना क्या सर, PbSO4 में वहां। ए बालक, जो खाओगे वो ना हजम होगा, जो बचा वो थोड़ी हजम होगा। आपने 10 रोटी खाई, 10 में से 4 रोटी खाई तो ना पेट में गई। समझो, जितना खाओगे वो हजम होगा, वैसे सोचो, 10 रोटी में से 4 खाई, 4 हजम होंगी, 6 थोड़ी हजम हो जाएंगे, तो बाहर ही रखी है। वैसे क्या है, 11.25 था, 7.5 गया, जो गया उससे ना प्रोडक्ट बनेगा। जो 3.75 बचा है वो तो ऑलरेडी बचा, उससे रिएक्ट ही नहीं किया, उससे प्रोडक्ट थोड़ी बनाना। यहाँ पॉइंट समझ लो, गलती हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर। यस सर, समझो पॉइंट को, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि सर जो बचा है, जो रिएक्ट किया उससे ना प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्ट तो 7.5 किया, उससे प्रोडक्ट सोचना है। जो बचा है वो तो बचा है, वो तो रिएक्ट ही नहीं किया, उससे क्यों प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर। यस सर। आपके मोल समझ में आ गया। तो पहला आंसर इसका प्रेसिपिटेट का मिलीमोल आ गए, मोल चाहिए अपॉन 1000 करो, मोल आ जाएंगे, मोल से वेट निकाल लेना। अच्छा, उसके अलावा हर एक की कॉन्सेंट्रेशन, कौन, ये जो बचा है लेड नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, इसके बचे हुए मिलीमोल अपन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 45 ml प्लस 25 ml कितना हो गया 70 ml। तो इसकी मोलरिटी क्या आ जाएगी, इसकी मोलरिटी आ जाएगी इसके बचे हुए मिलीमोल पर टोटल वॉल्यूम। ऐसे इसकी देखो, इसकी मोलरिटी क्या होगी, इसके बने हुए मिलीमोल पर टोटल वॉल्यूम। सर ये तो प्रेसिपिटेट है, सॉरी, प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट बॉटम पे जमा हो जाता है, बॉटम पे जमा हुआ सॉल्यूशन से बाहर निकल गया, उस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं मानते। रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जो भी प्रेसिपिटाइज होता है, इसके इतने मिलीमोल बॉटम पे जमा हो गए, ये लैब में देखा होगा, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में प्रेसिपिटेट बनता है, ये प्रेसिपिटेट है। ये सॉल्यूशन में नहीं, सॉल्यूशन रह ही नहीं गया, जमा हो गया, निकल गया किनारे। अच्छा, सॉल्यूशन में बचा क्या 3.75 मिलीमोल इसके बचे और 5 इसके बन गए। तो इसके जो बने उसकी मोलरिटी क्या होगा, बने हुए मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम 70 ml, 5/70 इसकी मोलरिटी आ गई, बने हुए मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, 5 मिलीमोल बचे, टोटल वॉल्यूम 70, 5/70 इसकी मोलरिटी आ गई, किसकी, इसकी मोलरिटी ऑफ क्रोमियम नाइट्रेट, होल थ्राइस होगा ना क्रोमियम नाइट्रेट, होल थ्राइस होगा,
कितनी मोलिटी है 5/70, और ये जो बचा है मोलिटी ऑफ बचा हुआ लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा 3.75 और डिवाइडेड बाई कितना 70 ml। देख लो मिलीमोल पर मिलीलीटर हो गया आंसर, इतना ही तो करना था क्वेश्चन में। अब जिसमें भी आपने कंसेप्चुअल प्रॉब्लम रह गई, सोचो गलती कहां थी, जहां पे थी उस चीज को अभी क्लियर कर लो एक बार। हर आने वाला क्वेश्चन ऐसा ही होगा, बल्कि चीजों को मिक्स करके और कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, खोजो कॉम्प्लेक्स होती नहीं, कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा ताकि आपको रिजोल्व कर पाते कि नहीं कर पाते। सर ये क्या किए हैं 3.75/70? 3.75 क्या है, इसके बचे हुए मिलीमोल है ना। यस सर। और बचे क्या क्या उसने ये बताया, जो बचा उसकी मोलिटी निकालो, तो 3.75 मिलीमोल बचे, और इतने मिलीमोल कितने वॉल्यूम में डिस्पर्स हो रहे हैं 45 ये और 25 ये, तो मिला के कितना हो गया 70 ml हो गया, 70 ml में डिस्पर्स है पूरे। यस सर। दोनों को मिला के वॉल्यूम 70 हो गया, तो बचे हुए मिलीमोल टोटल वॉल्यूम, यहाँ बने हुए मिलीमोल का टोटल वॉल्यूम। तो जो आगे पूछा ना, जो भी बचा उसकी भी कंसंट्रेशन निकालो, वो इसलिए हो गया ये क्वेश्चन सभी से। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। सर लेड सल्फेट का मोलरिटी? बेटा मैंने बोला लेड सल्फेट जो होता है, अब ऐसे समझो यार, जैसे नहीं होता है कि हमने खाना खा लिया, जब वॉमिट कर देते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, वो हमारे पेट में नहीं रहा, हमारे पार्ट नहीं रहा, वैसे ही प्रेसिपिटेट जो होता है वो सॉल्यूशन वॉमिट कर रहा है, वॉमिट सॉल्यूशन से बाहर निकल गया, बॉटम पे जमा हो गया। प्रेसिपिटेट मींस इमेजिन करिए हम वॉमिट करके बाहर फेंक देते हैं, वैसे क्या हुआ, सॉल्यूशन वॉमिट करता है तो प्रेसिपिटेट बनता है, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहता, ये सॉल्यूशन घुला नहीं रहेगा, नीचे सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाएगा। जब सॉलिड फॉर्म में जमा हो गया, सॉल्यूशन में घुला ही नहीं है, सॉल्यूशन में डिस्पर्स ही नहीं है, तो मोलिटी निकालेगा मतलब ही नहीं, इट्स प्रेसिपिटेट ओनली। ओके समझ गए सर। बहुत समझदार हैं आप, बहुत ज्ञानी है। चलिए ज्ञानी लोगों आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन समझो, अच्छा क्वेश्चन था, कई लोगों ने एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसे क्या था, 3.75 बचा ये, तो इससे हमने प्रोडक्ट क्यों नहीं सोचा, जो बचा है उससे प्रोडक्ट नहीं सोचना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो जो रिएक्ट किया उससे बनेगा ना, रिएक्ट किया 7.5, रिएक्ट किया से प्रोडक्ट बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे इसको गलत करते हैं, यहाँ पे कई बार गलती हो रही है। ठीक है चलो, ये था 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, आप लोग 14 नंबर देख लीजिए, आपके पास होगा, मैं भी देखता हूँ 14 नंबर क्या है। देखो इसमें रिएक्शन लिख दें 13 नंबर 14 नंबर में तो हो जाना चाहिए, मैं इसको हटाऊं क्या, 13 हटा दूं पूरा, 13 में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर क्लियर नहीं होगा मैं बाद में भेज देता हूं फोटो। यस सर हटा लीजिए, बन जाएगा। ठीक देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14, .5 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट एंड लिथियम कार्बोनेट। देखो पोटेशियम कार्बोनेट भी बेस है, लिथियम कार्बोनेट भी बेस है, K2CO3 एक बेस है, 2HCl से रिएक्ट करेगा, बेस कौन सा बेस, H+ आयन लेने वाला बेस, फिर दोनों H+ आयन आ जाएंगे, खुद बन जाएगा H2CO3 सर आपका वीडियो और रुक प्लस गया। रुक गया, यस हो सर। सकता वीडियो थोड़ा सभी नो सभी को सर। रुक गया क्या। नो सर। नो सर। सर ठीक है तो एक बार का सबका नहीं रुका तो बच्चों आप जिसका रुका है वो थोड़ा सा अपने उसको नेट कनेक्शन को चेक, थोड़ा प्लेस चेंज कर दो, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ सर थोड़ा थोड़ा रुक रहा है बीच बीच में। रुक रहा है, रुक जाओ मैं नेट लेके आता हूँ, यहीं पे इंटरनेट कनेक्शन लेके आता हूँ, रुक जाओ। क्या आपका वो नेटवर्क पे रेड दिखा रहा है अभी? नेट कहाँ गया। यस सर। एक मिनट से इंटरनेट कहीं से किसी ने मूव कर दिया वहां से। सर इस साइड तो एकदम बढ़िया है। सर आपका नेट एकदम मक्खन है।
अभी आवाज आ रही बच्चों? यस सर। यस सर। अभी ठीक है ना? ठीक है, इंटरनेट हम अंदर ले आए, बाहर था वाईफाई। यस सर। खैर, तो ये देखो, ये सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट सब बेस होते हैं, बेस और एसिड रिएक्ट किया, क्या बना दिया? ये बना, और साथ में बन गया 2NH 2KCl। देखो बच्चों, बेस कौन सा बेस है? H+ आयन लेने वाला बेस। बेस जनरली या तो OH आयन देता है, H+ आयन लेता है। आप देखो ये इसमें कन्वर्ट हुआ क्या? H+ आयन लेके कितने H+ आयन लिए? 2, तो ये इसका एन फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा था एक लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट भी ऐसा ही होता है, Li2CO3 प्लस 2HCl, सेम सब कुछ ऐसा ही होगा, H2CO3 और प्लस 2LiCl। इसका एन फैक्टर भी 2 ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 जो बोलता है कि हमने 0.5 ग्राम लिया, दोनों को मिला के 0.5 ग्राम लिया। अब इन दोनों को मिला के 0.5 ग्राम है, तो मान लो ये x ग्राम है। किसका परसेंटेज पूछा है? अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है। ये x ग्राम है, तो ये कितना होगा? 0.5 माइनस x ग्राम। और बच्चों अभी क्या, इसका परसेंटेज निकालना हो, क्या हो जाएगा? x अपॉन 0.5 इंटू 100, इसका परसेंटेज आ जाएगा। और इसका परसेंटेज आ गया, एक का परसेंट आ गया, उसको 100 से माइनस करो तो दूसरे का परसेंटेज आ जाएगा। सैंपल में इसका परसेंटेज इतना है, तो इसका कितना होगा? 100 माइनस दिस करो, अपने आप निकल आएगा। तो हमको अब करना क्या है? हमको परसेंटेज निकालने हैं, इनके सैंपल में इनके परसेंटेज निकालने हैं। हमें ये निकालना है कि इसका वेट अपॉन टोटल वेट सैंपल इंटू 100, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। और रिमेनिंग इसका क्या होगा? 100 माइनस करेंगे तो इसका भी परसेंटेज आ जाएगा। राइट, दोनों के परसेंटेज पता लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमें यही तो निकालना है। तो हमारा एम क्या है? x निकालना। अगर x आ गया तो परसेंटेज आ जाएगा। क्वेश्चन छोटा सा, क्या x आ गया तो परसेंटेज आ जाएगी। जरा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है, कुछ है नहीं इसमें। लेकिन अब x निकालने की कहानी देखो कैसे, रिएक्शन में को इन्वॉल्व कर दिया। x निकालने में रिएक्शन इन्वॉल्व कर दिया, कैसे देखो जरा। क्या बोलता है? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, सैंपल को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl कितना लग रहा है? इतना। तो देखो जरा ध्यान दो, मोल्स ऑफ HCl क्या बोला उसने? उसने बोला कि मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड। HCl की नॉर्मलिटी दी, क्या दिया है? नॉर्मलिटी दिया हुआ है। HCl के, अरे HCl का एन फैक्टर 1 है। इसका एन फैक्टर 1 होता है, उसके नॉर्मलिटी मोलिटी कोई मतलब थोड़ी रखता है। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलिटी। जिसका एन फैक्टर 1 है उसके नॉर्मलिटी मोलिटी में कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो ध्यान दो, इसमें अगर मोल निकालना चाहें तो मोल हो जाएंगे नॉर्मलिटी, सॉरी मोलिटी इंटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम लीटर में। मोलिटी कितनी बच्चों इसकी? HCl की 0.25 है। नॉर्मलिटी मोलिटी बराबर है, वॉल्यूम कितना लिया हमने इसका? 30 ml, यानी 30/1000 लीटर। तो ब्लर आ गया बच्चों? नो सर। ठीक है, मतलब इसका मतलब नेटवर्क का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ है। तो आप ठीक है, हो गया सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा चल रहा है सर। कोई बात नहीं, चलो मैं थोड़ा पास कर रहा हूँ, और आप लोग भी इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें अपने साइड। राइट, चीजें हो जाएंगी सही, और थोड़ा पास कर देते हैं। तो देखिए, जो आपको बताते हैं, मैं लाइट भी ऑन कर दी है ताकि ये थोड़ा ब्लर कम हो, और ये सब चीज चल रही है। तो देखिए क्या बोले थे हम, ये HCl दोनों रिएक्शन मिला के HCl कितना यूज हुआ? HCl जो यूज हुआ उसकी मोलिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, तो हमने मोलिटी इंटू वॉल्यूम करके मोल निकाल ली। इतना मोल HCl यूज हो रहा है टोटल, कि दोनों रिएक्शन मिला के HCl कितना यूज हुआ? तो क्वेश्चन में दिया उतना यूज हुआ कि 30 ml 0.25 नॉर्मल या मोलर। तो मोलिटी इंटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम लीटर करके मोल आ गए, इतने मोल यूज हो रहे हैं। अब एक काम करो, एक तो मोल हमने ऐसे निकाली, एक मोल हम ऐसे निकालते हैं। कैसे? ध्यान दो, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है K2CO3 का, वो आ जाएगा, एक काम करो, इसका मॉलिक्यूलर जो भी, इसका मॉलिक्यूलर M1 मान लो, आप निकाल लेना M1 कितना है। इसका मॉलिक्यूलर क्या है? M2। इसके मोल कितने आ गए? इसके मोल आ गए बच्चों N1 हो गया, H/M1। ठीक है, इसके मोल N2 निकाल लो, कितने आ जाएंगे? इसके मोल आ जाएंगे 0.5 माइनस x अपॉन M2। M1 M2 निकाल लोगे। अब देखो हमने सैंपल में दोनों के मोल निकाल लिए। ठीक है, अब अगर इसका 1 मोल होता है, इसके 2 मोल चाहिए, तो इसके अगर N1 मोल हैं तो इसके कितने मोल चाहिए? N2 2N2 मोल, 2N1 मोल। अब जितना रिएक्ट करे उसका डबल ये चाहिए। ये N1 रिएक्ट कर रहा है तो ये 2N1 मोल चाहिए। ओके, ऐसे इधर सोचिए,
जितना रिएक्ट कर उसका डबल HCl के मोल यहाँ यूज होंगे। ये N2 मोल है तो यहाँ कितना होना चाहिए, होना चाहिए 2N2 मोल। अब बच्चों HCl के मोल पहली रिएक्शन में इतने यूज हो रहे हैं, दूसरी रिएक्शन में इतने यूज हो रहे हैं, टोटल कितने हो गए, दिस प्लस दिस, तो टोटल मोल आ जाएंगे 2N1 प्लस 2N2। इस चीज को समझें कि हमने क्या किया था, हमारा क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था। क्या था कि दोनों का मिलाकर सैंपल सर 0.5 ग्राम है, इसमें इसका परसेंटेज है, इसका परसेंटेज कितना है, तुमने कहा इसको x ग्राम माना तो इसका परसेंटेज हो जाएगा x अपॉन 0.5 इंटू 100, ये कैलकुलेट करना है। लेकिन x निकालने के लिए घुमा दिया, क्या बोला कि इस रिएक्शन में HCl यूज हो रहा है, इस रिएक्शन में HCl यूज हो रहा है, दोनों मिला के कितना यूज हो रहा है ये दे दिया, तो दे दिया उससे हमने मोल निकाले और फिर क्या किया, इसके मोल से इसके मोल निकाले 2N1, यहां से इसके मोल निकाले 2N2, टोटल मोल होगा 2N1 प्लस 2N2, उठा के यहां रख दो, ऐसे जैसे रखोगे N1 N2 वैल्यू रखो, सिर्फ x अननोन होगा, x कैलकुलेट हो जाएगा, ओनली कैलकुलेशन है इसके अंदर, अब कुछ नहीं बचा, x ही निकल आएगा यहां से। देख लीजिए क्वेश्चन को, 40 नंबर देखिए सर और सीवीपी के सर सीवीपी के वीडियो आ ही लास्ट की नहीं तरफ रहा है। क्वेश्चन थोड़े टफ। बच्चों किसी को आ वीडियो रहा है नहीं आ रहा सर। तो मैं अपनी तरफ देखूं। नहीं सर, आ गया सर। स्मूथ चल रहा है। ठीक है, स्लो चल रहा है, देखता हूँ मैं नेट को क्या कर सकता हूँ, स्लो नेट नहीं, को हिला दूं थोड़ा सा। स्मूथ चल रहा है। ठीक है चलो फिर समझो। हाँ तो आप लोग मेरी बात समझें, इस क्वेश्चन को देख लें, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करने, कैलकुलेशन करके जरूर पूरा करिए। आप बीच में नहीं छोड़ेंगे, नहीं सर आपने यही छोड़ दिया, हमने वो ही छोड़ दिया, ये नहीं करना है, हमें आपको समझाना है। आप समझ गए अगर तो अब आप आगे कैलकुलेट करो, आंसर नहीं मिलेगा तो हमसे बात करो, ठीक है। सर जो नॉर्मलिटी दिया हुआ है ना, तो बेटा हाँ नॉर्मलिटी दिया, लेकिन ऐसी हमें HCl के लिए क्या है, नॉर्मलिटी और मोलिटी में कोई डिफरेंस होता है? नॉर्मलिटी क्या होता है, डिफरेंस ले नहीं कि नॉर्मलिटी होता है n फैक्टर इनटू मोलिटी। यस सर। अब इसका n फैक्टर, अगर इसका n फैक्टर 1 है HCl का तो नॉर्मलिटी मोलिटी बराबर होंगे ना, इसलिए हमने उसको ऐसे स्टेप स्किप कर दिया, लिखा नहीं, आप चाहो तो लिख दो, ठीक है। सर ये क्वेश्चन, हाँ बोलिए सर परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? परसेंट, जैसे आपके परसेंटेज मार्क्स आते हैं ना 100 में कितने आए, वही होता परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना। अच्छा कितना परसेंट नंबर आए आपके, वैसे ही क्या है पूरे सैंपल में पूरा 0.5 ग्राम में ये किसका वेट कितना है, ठीक है 0.5 में कुछ तो वेट होगा, वो कितना परसेंट है वो इसका परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, ठीक है। कि जो भी है 60 नंबर में 60 मैक्सिमम मार्क्स में आपके कुछ और आए, 80 होता तो कुछ और आए, लेकिन 100% 100 में कितने आए वही पूछा है। 0.5 में इसका वेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट KCl है, K2CO3 है, कितना परसेंट Na2CO3 है, वही हमारा परसेंटेज होता है, राइट। ठीक है इंसानों, यस सर। चलते 15। आप देख रहे होंगे कि सीपीपी में जैसे ही पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जाता है, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट वही रहता है, कंसेप्ट वही आसान, कैलकुलेशन बढ़ गए, अप्लाई करने का तरीका बढ़ गया। जैसे सीपीपी 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा, कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, है ना। तो हर सीपीपी में ये कहानी है, शुरू से लेके जैसे सीपीपी के आगे तक बढ़ते हैं तो आपको सिखाने के लिए ऐसा किया गया, आसान क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप का क्वेश्चन यहाँ सीखना है आपको, और फिर बुक में अप्लाई करना है इसके बाद, ठीक है। चलिए सीपी नंबर इस क्वेश्चन के बाद देखिए जरा, हम लोग एक 15 नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके मैंने सोचा आज पहले सबसे बात करेंगे तब आगे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको फोटो खींच के रख देते हैं ताकि आप लोग बाद में भेज दें। After this, हम लोग क्वेश्चन बच्चों वही क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें बस क्या है K2CO3 है, यहाँ पे Li की जगह सोडियम लिख दिया Na2CO3, इसी टाइप का क्वेश्चन है बस 2 पार्ट है, मैं बताता हूँ 2 पार्ट है, क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है। 15 नंबर में इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन 2 पार्ट, चलो देखते हैं। यस सर, फर्स्ट पार्ट बन गया, सेकंड में डाउट है। सेकंड तो और आसान है सर, सेकंड में आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, सर देखो उसका आंसर आंसर आना ना आगे आना इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि
सीपीपी टाइप होते समय आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट नहीं लगे और आंसर वो तो गड़बड़ा जाएगा। आंसर सभी का मैच नहीं कर रहा तो फिर प्रॉब्लम बोलेंगे, किसी एक का नहीं आ रहा तो आपकी गलती है, लेकिन अगर किसी का नहीं आ रहा तो सिस्टम की गलती है। देखो ये 15 नंबर। अच्छा, और आपने पार्ट ए में पूरा बताऊं या खाली सेकंड पार्ट बताऊं? सर सेकंड। सर सेकंड। हाँ देखो इसमें क्या है बच्चों ना, इसमें जो है 2 क्वेश्चन हमने पढ़े थे। एक क्वेश्चन याद है हमने क्या किया था, 100 ml सॉल्यूशन बनाया था, 20 ml यूज किया। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था 100 ml था लेकिन 20 ml ही काम मिलाए थे। वो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो गया है। और अभी जो डिस्कस किया था N1 + N2 वाला, वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर, दोनों मिला के कंसेप्ट अप्लाई कर दे। देखिए जरा 15 नंबर। सर क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। और K2CO3 ये रिएक्ट किया 2HCl से, ये भी रिएक्ट किया 2HCl से, बना दिया H2CO3 और प्लस 2 NaCl, H2CO3 प्लस 2 KCl। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों, कहता है इसका ये जो हमने लिया ना, ये दोनों मिला के कितना लिया, 1.2 ग्राम लिया, लेकिन वो 100 ml में मिलाया। हमने दोनों मिला के 1.2 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूट। ऐसे मान लो कि 100 ml में 1.2 ग्राम मिलाया, तो बताइए 20 ml में कितना आएगा, 20 ml में कितना आएगा? तो आ जाएगा 1.2 अपॉन 100 इंटू 20, लगता 0.25 ग्राम आ गया। देख लो बच्चों, हमने 100 ml दोनों मिला के 100 ml लिया। मैं कैमरा और पास करता हूं, ध्यान दीजिए क्या किया इसमें। 100 ml में 1.2 ग्राम मिलाया दोनों मिला के, 100 ml में 1. दोनों का वेट मिला के 1.2 ग्राम था, लेकिन 100 ml में 1.2 ग्राम था 100 ml में, ठीक है। लेकिन हमने 100 ml नहीं लिया, 100 ml में मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया, फिर उसमें से 20 ml निकाला। तो 100 ml में अगर इसका इतना ग्राम जाता है इन दोनों के मिक्सचर का, तो 20 ml में कितना ग्राम जाएगा, 0.25 ग्राम। देखो गया ना इतना। अब हो गया दोनों का मिला के कितना है, अब क्वेश्चन देखिए, यहां पे गलती क्या हो जाएगी, हम पहले 0.25 ग्राम सैंपल ले रहे हैं। अब इस सैंपल मान लो इसका वेट x ग्राम है, इसका कितना होगा 0.25 माइनस x। यहाँ पे एक गलती आप शुरू में ही कर देंगे, कई लोग यहीं पे 1.2 लेके 100 चलेंगे, वहां गलती हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहला क्या है, आपने 1.2 ग्राम मिक्सचर लिया लेकिन 100 ml में मिला दिया, लेकिन उसमें से 20 ml उठाया, तो 20 ml में Na2CO3 कितना आया, 20 ml में Na2CO3 आ गया 0.25 ग्राम। अच्छा अब क्या करो बच्चों, इसका यहाँ मोल निकालो N1 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, मान लो N1 आ गया, यहाँ मोल आपने निकाल लिया N2 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, मोल आ गए। हमको एक्चुअली जो है ना वो Na2CO3 का वेट निकालना है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, पहले पार्ट में x की वैल्यू निकाल। कहता है इसको न्यूट्रलाइज करने में HCl कितना लगा, तो मोल्स ऑफ HCl कितना लगा। तो बच्चों नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम दिया है, ठीक है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करो, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है, लीटर में ले लो। नॉर्मलिटी कितनी है, सॉरी मोलरिटी ले लो। और हम जानते हैं HCl के लिए डी ही नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, जानते हैं नॉर्मलिटी को n फैक्टर इनटू मोलरिटी, बट HCl का n फैक्टर 1 होता, तो जो नॉर्मलिटी वही मोलरिटी हो जाएगी। तो मोलरिटी इसकी हो जाएगी कितनी 1.1। कितना वॉल्यूम लगा HCl का इसको न्यूट्रलाइज करने में, तो 40 ml लगा। ये 40 ml मतलब 40 अपॉन 1000 लीटर, इतना लगाइए, तो HCl के मोल आ गए। अच्छा HCl के मोल यहां से निकालो जरा, अगर ये N1 है तो यहाँ HCl कितना लगना चाहिए 2N1 मोल, अगर यहाँ N2 है ये तो कितना लगना चाहिए 2N2 मोल। तो टोटल HCl के मोल कितने आ गए, ये मोल आ गए 2N1 प्लस 2N2। तो बच्चों ऐसा करो और करके आप एक बार देखो x कितना आता। मैं चाहूंगा आप लोग इसको ऑनलाइन करो, अभी के अभी करो, x निकालो, कैलकुलेशन करो कॉपी में, आंसर बताओ। सर 0.112 x की वैल्यू आ रही है, यस सर। पॉइंट 112 है सर। तो ये तो 20 ml के लिए है ना, तो फिर हम लोग 100 ml के लिए into 5 कर रहे तो आंसर आ जा रहा है।
हाँ वही चीज है, यही बताना था मुझे कि आपने ठीक x निकाल दिया, लेकिन x जो है ना ये इसका वेट है किसमें 20 ml में, लेकिन हमने शुरू में कितना मिलाया तो उसने पूछा, पहले आप निकालो x निकालो, कितना आ रहा है x बोलो, 0.112 ना। यस सर। हाँ अगर इतना आगे इन्होंने बोला कैलकुलेट करके आप सब कैलकुलेट करो, इतना अगर आ रहा है, लेकिन ये x इतना ग्राम Na2CO3 लेकिन 20 ml में है, और हमने तो 100 ml में मिलाया था ना, तो आपको कहोगे इतना ग्राम 20 ml, इतना ग्राम Na2CO3 हमने किसमें मिलाया 20 ml में मिलाया, तो 100 ग्राम में 100 ml में कितना मिलाया होगा, इसका 5 गुना कर दो, उतना Na2CO3 हमने शुरू में लिया होगा, जो सैंपल हमने लिया था 1.2 ग्राम जो लिया था उसमें, ठीक है। मतलब अभी जो वेट आ रहा है ये 20 ml में है, 100 ml में कितना मिलाया था, इसका 5 गुना कर दो, 20 ml इंटू 5 100 ml होता है, तो उसका 5 गुना हो गया, देखो। हाँ सर वो आ गया। अब आ गया पहला वेट आ गया। खैर चलिए पहला पार्ट यहाँ खत्म हो गया। अब दूसरा पार्ट कितना आसान, इसको आप समझो जरा, दूसरा पार्ट कितना आसान इसको भी समझो। दूसरे पार्ट की रिएक्शन दी हुई है ना, रिएक्शन दी हुई है, तो अगर आप देखो जो रिएक्शन, एक मैं देख लूं क्या थी रिएक्शन, हमें वहां निकालना है व्हाट ऑफ सॉरी प्रेसिपिटेट का वेट निकालना है। तो बच्चों बेरियम कार्बोनेट कितना, वहां कार्बन जिसके नीचे डाउन एरो बना है, जिसके आगे डाउन एरो बना वो प्रेसिपिटेट होता है, किसके आगे बना बेरियम कार्बोनेट के आगे, तो बेरियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट, वहां डाउन एरो बना वो देख लो उस पे, ठीक है, तो वो हमारा प्रेसिपिटेट होगा। तो ऐसे केस में अब हम दोनों रिएक्शंस, ये पार्ट ए सबको समझ में आ जाए तो मैं पार्ट बी समझा देता हूं, पार्ट बी और भी आसान है, देखो जरा यहां समझाते हैं। मैं रिएक्शन दोबारा लिख लेता हूं, है कुछ नहीं, बस रिएक्शन लिखने का टाइम वेस्ट हो रहा। और बेरियम कार्बोनेट डाउन एरो ये प्रेसिपिटेट है प्लस 2NaCl और K2CO3 प्लस BaCl2, यहां से बेरियम कार्बोनेट है, ये भी डाउन एरो। देखो बच्चों x आ चुका है, और ध्यान रखो यहां हमने 20 ml लिया था, यहां 20 ml लिया था, ये 20 ml में x ग्राम था और N1 मोल थे, यहां भी हम 20 ml ही ले रहे हैं, तो इन दोनों का 20 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है another 20 ml, if another 20 ml of this solution is treated with the excess of BaCl2, मतलब हमने इसका मिला के 20 ml या 20 ml इसके मोल वही x ग्राम होगा N1 में, जो N1 की वैल्यू थी वहां थी वहीं रख दो, N1 मोल थे यहाँ पे, इसके भी N1 N2 मोल थे, जो मोल यहाँ थे 20 ml में वही मोल यहाँ होंगे 20 ml में, सेम चीज हियर। तो आसान होगा, कैलकुलेशन एक बार कर चुके हैं, डिटो रख दो। अच्छा कितना BS प्रेसिपिटेट ये है, कितना बनेगा, तो ये N1 जाएगा, ये एक मोल से एक मोल बनता, तो N1 मोल बन गया, ये N2 जितना मोल ही उतना मोल ही बन गया, तो N2 टोटल बेरियम कार्बोनेट का मोल कितना हो गया N1 प्लस N2, दोनों को जोड़ दो, टोटल मोल आ गए, बेरियम कार्बोनेट के टोटल मोल आ गए दोनों को जोड़ के। मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, देखिए जरा, बोल दिया करो, कैमरा ना दिखे तो यार बोल दिया करो कभी कभी। हाँ तो N1 मोल था, अब यहाँ N1 है तो यहाँ भी N1 होगा, तो वही मोल रख दो, 20 ml यहाँ भी लिया, 20 ml यहाँ भी लिया, 20 ml में N1 मोल, इसके N2 मोल, इसके मोल से यहाँ आ गए N1, इसके मोल से बेरियम कार्बोनेट N2, टोटल बेरियम कार्बोनेट के मोल कितने हो गए N1 प्लस N2, बस उनको वेट में कन्वर्ट करना है, मोल आ गए हैं, यही आंसर है। तो अगर आपने इसी तरीके से किया तो आंसर मिल, हमें बेरियम कार्बोनेट का वेट बताना है, हाँ वेट बताना शायद, ग्राम बताना है, तो N1 प्लस N2 से वेट आएगा, इनटू मॉलिक्यूलेट करोगे तो बेरियम कार्बोनेट के मोल भी आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, तब तक मैं इधर OTP जनरेट कर लेता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और बच्चों आप लोग अपनी अटेंडेंस पे रेगुलर ध्यान दीजिए, अटेंडेंस प्रॉपर्ली बनाइए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 4 क्लास लगातार अगर अटेंडेंस नहीं बना आप, ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएगा, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इन केस आपको अटेंडेंस का कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप अपने जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, आपको आपके बैच पे शायद प्रियंका मैडम कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तो उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए, उनको व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमने क्लास की है और हमारा अटेंडेंस का रीजन नहीं बना, वो आगे अटेंडेंस बनवा देंगे, ठीक है। आप हमको भी कर सकते हैं। सर आज का वीडियो शेयर कर दीजिएगा सर, रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, कर देंगे, उनको पता है कुछ लोगों का नेटवर्क का प्रॉब्लम आया है।
चलिए अगला क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, इसको आपने नोट, इसका आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। इसको देखिए यार कि यार आंसर मैच नहीं कर रहा था, मिला ही आंसर पहले। इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए डिस्कस कर दूंगा मैं। हाँ सर अब आ गया आंसर, वो मोल्स ऐड नहीं किया था गुड। बस। यस सर आ गया। वो सिर्फ Na2CO3 का मोल्स ले चलिए रहे थे। यार ओके ठीक है बच्चों, धीरे धीरे चीजों को समझिए कि हम अब जब बुक में जाएंगे तो बुक पे तो सब मिला के क्वेश्चन आएगा, उस समय क्वेश्चन आपको खेलना चाहिए कि अब तो हम सीख चुके हैं, अब तो अप्लाई कर सकते हैं। बुक पे अभी नहीं, अभी 4 सीवीपी और करोगे तो बुक स्टार्ट करना है। स्टडी पैकेज जो आपको मिला है पीडीएफ फॉर्म में वही पूरा बनाना है अभी, है ना। जब ऑफलाइन आएंगे तो आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, लेकिन अभी क्या है आपको जो पीडीएफ फॉर्म में मिला है तो उसको पूरा पूरा बनाना है, क्वेश्चन सारे बनाने हैं। उसमें तो आंसर सोल्यूशन भी दिया तो आपके लिए आसान होगा करना, ठीक है। नेटवर्क थोड़ा स्लो आ गया, अच्छा बैटरी कम हो गई थोड़ी, ठीक है ठीक है, घंटा भर तो चल जाएगी। हाँ एनओपी बैच में ओटीपी लिखा जाए, एनओपी बैच ओटीपी 8656, कॉपी में लिख लो कॉर्नर में भी 8656। सर लालपुर का क्या है सर? बस 1 मिनट, उसको जनरेट कर रहे बेटा, प्रोसेस गोइंग ऑन। ओटीपी एक्चुअली हर क्लास के लिए ओटीपी जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि अटेंडेंस मैनुअल लेना कि ओटीपी लेना ये डिसाइड नहीं होता ना। जैसे रोल कॉल करके अटेंडेंस ले सकते हैं तो उसमें ओटीपी नहीं देना होता है, अभी मुझे ओटीपी जनरेट करना पड़ता है अगर ओटीपी अटेंडेंस है तो। जिसका भी नेटवर्क प्रॉब्लम है वो अलग से एक मैसेज डालेगा अपने उसके रिकॉर्डिंग के लिए, उसको हम भेज देंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग देखने के बाद अपना ओटीपी से अटेंडेंस जरूर बनाइएगा। हाँ लालपुर का ओटीपी नोट करें बच्चों, 10982 10982, ओके लालपुर का ओटीपी है। चलिए हम लोग अब चलते हैं, एनओपी का बोलो क्या बताया था अभी? 8656 भूल गए। हाँ 8656, कॉपी के कॉर्नर में लिख लीजिए 8656, ठीक। और क्लास खत्म होने पर आराम से बना दीजिए। सर ऑफलाइन क्लासेस खुलने के कब तक चांसेस हैं? बेटा ये तो हम पे आप पे डिपेंड नहीं कर रहा, सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार क्या करेगी, ठीक है। क्योंकि देखो क्या हुआ ना, अभी लोग मार्केट में निकलना शुरू हो गए, पेशेंस लोगों का खत्म हो रहा है। ऑनलाइन में बहुत आप क्या समझ रहे हैं, आपको पढ़ना भी आसान नहीं, हमारे लिए पढ़ाना भी आसान नहीं होता, बट फिर भी समहाउ मैनेज, एक तरीके से टेम्परेरी काम है, परमानेंट है ही नहीं। इसलिए स्पीड हमने इधर हाफ कर दी, कुछ नहीं कुछ क्लास आधी स्पीड से पढ़ेंगे, लेकिन हर चीज समझनी चाहिए, ठीक है। जो ऑफलाइन चलता है तो वहाँ तो ठीक है खत्म करना है, बट हर क्लास में सिलेबस बढ़ता है, तो गवर्नमेंट कब करेगा पता नहीं, इसमें पॉलिटिक्स भी होगा, बहुत कुछ और भी होगा, लेट इट गो ऑन, ठीक है। स्लोली स्लोली यहाँ से अपना हर एक दिन बढ़ाते रहिए। जब एग्जाम होंगे जुलाई में आप लोगों के आईसीएसई बोर्ड के, तो उनके लिए क्लास नहीं रखेंगे, बस आईसीएसई बोर्ड के बच्चे टेस्ट देंगे और एग्जाम देंगे, बाकी लोगों का क्या करेंगे, क्लास ऑफ करके टेस्ट लगा देंगे ऐसे,
वीक में 2 या 3 टेस्ट लगा देंगे, टॉपिक टेस्ट रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो ओटीपी हो गया। अच्छा 2 क्वेश्चन और बचे हुए ना, हाँ देखता हूँ क्या थे क्वेश्चन। सीईपी 11 का 8 नंबर और 10 का 9, ठीक है। 11 का 8 पहले देखते हैं। बट 11 का 8 जो है ना 1%, 11 के 8 में जो बोला है 1% नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज नियरली, उस 1% को वेट बाई वॉल्यूम ले लो, क्योंकि वेट बाई वेट लेने से आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, वो दी नहीं है। तो आप क्या करो, उसमें वेट बाई वेट जो है ना, उसको आप जो क्वेश्चन है उसमें वेट बाई वॉल्यूम ले लो और कर लो, हो गया। सर वो नॉर्मेलिटी है कि नॉर्मली है सर? वो नॉर्मेलिटी n मतलब नॉर्मेलिटी 1 होती है, n का मतलब होता है नॉर्मेलिटी 1 लिख दे, 1n लिख दे, खाली n लिख दे, तो एक ही बात रहती है। ओके सर, वो इसी में कंफ्यूजन था। अब हो जाएगा। यस सर। गुड, चलिए फिर अगले एक और देखते हैं। 10 नंबर सीपी 10 का जो क्वेश्चन आपने रजिस्टर करा है उसको देख लेते हैं। सीवीपी 10 का 9, ओके ये 9 नंबर है 10 का। चलो देखते हैं। मतलब आज की क्लास के बाद आप लोग ये नहीं बोलना चाहिए कि हमको सीपी 1 to 12 कोई प्रॉब्लम है। हर चीज आज डिस्कस कर लो, मैं थोड़ा स्लो और चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए 1 to 12, ठीक है। तो बच्चों 9 नंबर देखो ऐसा कुछ है, सीपी 10 का 9 है, सीपी 10 का 9, क्वेश्चन नंबर 9, राइट। यही पूछा ना सभी ने, जिसने भी पूछा है। 50 ml हमारे पास है और 3 सॉल्यूशन है। पहला है 50 ml, .12 मोलर फेरिक नाइट्रेट FeNO3 का होल ट्राइस, फेरिक NO3 का होल ट्राइस। दूसरा 100 ml है, 100 ml 0.1 मोलर FeCl3। तीसरा है 100 ml 0.26 मोलर मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये देखिए, अब 3 सॉल्यूशन है। पहले तो मिलीमोल निकाल लो, यहां मिलीमोल, यहां मिलीमोल, यहां मिलीमोल। कितने मिलीमोल आ गए? दिस इंटू दिस, मुझे लग रहा है ये आ जाएगा 1.26 मिलीमोल आ गया। देखो मिलीमोल, मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम, जहां वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो ये 0.12 है, इंटू 50 करोगे तो 1.2 इंटू 5 आ जाएगा, तो 6 मिलीमोल आ गया। देखो 6 मिलीमोल। किसके 6 मिलीमोल हैं? मैं हो जाएगा। और किसी ने पूछा क्या हो जाएगा तो बताइए, या किसी और ने पूछा हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। बोलो बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए, मतलब छोड़ दें इसको? यस सर। ठीक, सबकी मर्जी। जिसने पूछा था वो बंदा बोले यस सर, बाकी लोग यस सर नहीं बोले। जिसने पूछा वो बोल सकता है, लास्ट बोलो, ठीक है ना। जिसने रजिस्टर, जिसने क्वेश्चन मेरे को बोला था वही। ओके चलो। ओके ओके ओके। देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं,
दो अजीब सी कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना, दो अजीब सी कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, मोलरिटी नॉर्मलिटी नहीं, कुछ और, वो दो खास कंपाउंड के लिए, ध्यान रखना, खास कंसंट्रेशन दो खास कंपाउंड के लिए, एक्सक्यूज मी ठीक है, सर, मतलब उनको बोलिए सर टेस्ट से कुछ डाउट था क्वेश्चंस में। टेस्ट में डाउट है, बताओ, अच्छा बोलो, चलो चलो डाउट ही डिस्कस करो, थोड़ी नेक्स्ट क्लास से यस पढ़ेंगे, सर। बोलो। मैं टेस्ट पेपर 21, स्क्रीन पे देखता हूँ, 27, आ जाए 30। तो एक मिनट पहले देखते हैं किसको हम ऐसे बता सकते हैं, जो नहीं बता उसको बोर्ड पे बताएंगे। एक मिनट पहले मैं पेपर खोल लूँ ना अपने फोन में, सॉरी लैपटॉप में। 28 लैपटॉप, एक मिनट क्वेश्चंस, पेपर कोड क्या है उसका बेटा? 10106111 ना? हाँ चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पेपर आएगा सामने, डिस्कस करते हैं। ये रहा। इस बार केमिस्ट्री की आंसर की गड़बड़ा गई थी, पता है ना आपको, संभव गलत अपलोड हो गई थी, ठीक है। यस सर, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ा गया था। हाँ सर, ज्यादा ही हो गया। एक्चुअली हुआ क्या था बच्चों कि वो था नहीं, वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक का आंसर की किसी और बहुत सारे टेस्ट चलते ना, तो किसी और बैच का टेस्ट था, उस बैच के टेस्ट को आंसर की आपके में अपलोड कर दिया गलती से, पेपर कोड गड़बड़ा करके लिख दिया, इसलिए ऐसा हो गया। सर वो फ्राइडे टेस्ट वाला पैटर्न हम लोग कब शुरू होगा? बेटा थोड़ा रुक जाइए, आप लोग एक ही चैप्टर खत्म हो जाए ना, पहले आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लें, क्योंकि आप लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि ऑनलाइन में बहुत सारे अभी उतने फैमिलियर नहीं है आप लोग, ठीक है ना, पहले इस वाले पैटर्न से फैमिलियर हो जाइए, उसके बाद वो जो फ्राइडे टेस्ट है इसमें टॉप 70% बच्चे, या वो वेरिएबल है, कभी 70%, कभी 75%, कभी 60%, कभी 65, उससे ज़्यादा मतलब 50 से ऊपर रहता है, लेकिन वो बच्चे अपीयर होते हैं टोटल के। तो वो पैटर्न आपके लिए मुझे लग रहा है थोड़ा समय और दीजिए, एक एक चैप्टर में कम से कम केमिस्ट्री में खत्म कर लूँ, फिजिक्स मैथ्स में शायद खत्म हो गया होगा, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा समय लगता है खत्म करने में पहला चैप्टर, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो फ्राइडे टेस्ट ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस देने वाला नहीं होता है, उसमें टफ क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्फिडेंस ले सकता है, इसलिए ये अच्छी तैयारी करनी होगी उसके लिए, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 16 से कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने, बोलिए। सर 21, 16 to 20 किसी को पूछना है? 16 से 20? 19 सर 16 19 चलो देखो, हाँ 19 ना। A certain compound has molecular Yes, weight X4O6, molecular formula X4O6. If 10 gram of compound contains the atomic mass of X is, एक काम करो, इसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। एडिट वाटर मास, नहीं कमेंट में आते हैं। 20 नंबर तो नहीं ना पूछना है ना, देखो फिर 19 देखो, नहीं ये कुछ और कर दिया क्या, बॉक्स नहीं है ये। चलिए बच्चा देखो जरा, सबसे पहले 19 में क्या करो आप, पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाए कितना, ये आएगा 4x, 4 इंटू एक्स का एटॉमिक वेट और प्लस 6 इंटू 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है ना। अब हमको इसके मोल, इसका वेट कितना दिया है बच्चों, वेट दिया है आपको कितना दिया वेट, 10 ग्राम, ठीक है। मोल कितने आ जाएंगे, तो मोल आ गया आपके पास 10 ग्राम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितना मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 4x प्लस
96 ना। 96 तो 4x ये वेट सर अपॉन वहाँ मॉलिक्यूलर वेट किया 94 आपने। ओके ओके हाँ, तो 4x अपॉन 96 आ गया, मोल आ गया। ये मोल है किसके, इतने मोल है क्या बच्चों, ये मोल है X2 X4O6 X4O6 राइट। लेकिन हमें क्या पता करना है, हमें तो x के मोल निकालने हैं क्योंकि x का वेट दिया है। क्या लगता है एक मॉलिक्यूल में 4 x एटम है, तो जितने मोल ये मॉलिक्यूल होगा, जितने मोल मॉलिक्यूल होगा उसका 4 गुना कर दो। समझ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जो है ना इसका 4 गुना कर दो, इसका 4 गुना करो, देखो कितना आता है। तो आप कहोगे सर इसमें आगे जाते हैं, तो इट विल बी 40/4x 4 plus इंटू 96 4 इंटू जो था वही रहेगा 10 डिवाइड बाई ऑल दैट जो भी किया है। इतने मोल x हो गया, इतने मोल क्या हो गया, ये x हो गया राइट। अब बच्चों x का एटॉमिक वेट कितना है, इसका एटॉमिक वेट है सपोज सिंपल x है, अच्छा ये 9 बन गया ब्रैकेट की जगह ना। देखो जरा, तो जितने मोल कंपाउंड था उसका 4 गुना मोल x के एटम हो गए, 4 मोल x हो गए। और देखिए x का एटॉमिक वेट स्मॉल x है, तो इसका एक मोल का वेट स्मॉल x है, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा बच्चों, इसका वेट आ जाएगा सर ये 4 से क्यों मल्टीप्लाई की? आप बताइए ना, हम x के मोल निकाल रहे हैं और फॉर्मूला कंपाउंड का क्या है X4O6, यानी एक मॉलिक्यूल में 4 x हैं, तो जितने मॉलिक्यूल हैं इनटू 4 करो x हो गया, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यस सर। इनटू x स्मॉल x करोगे इतने इतने ग्राम आ गए, ग्राम ऑफ कैपिटल X। अब बताओ बच्चों, ये जो वेट आया ना, ये वेट हमको दिया हुआ है, कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो यही दिया है आपको कितना 5.72, इट इज इक्वल टू 5.72 कर दो इसको और सॉल्व कर लो, क्या x निकल आएगा ना। ये स्मॉल x यहां से चल रहा है, ये सब स्मॉल x है ये। आ गया सर 32। फिर से हाँ, फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर हो गया था 4x प्लस 6 इंटू 16, वेट है 10 ग्राम, मोल निकाले 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट आ गया, इतने मोल x4 x6 है, इतने मोल किसके हैं, इतने मोल x4 और 6 के हैं। लेकिन बच्चों एक मॉलिक्यूल में 4 x हैं, तो जो मॉलिक्यूल के 1 इंटू 4 करो, देखो इतने इतने मोल हो जाएगा x के लिए आ गए, है ना, इतने मोल x के हैं, और x का एटॉमिक वेट स्मॉल x है, यानी एक मोल का वेट स्मॉल x है, तो इतने सारे मोल का वेट क्या होगा, तो दिस इनटू स्मॉल x, ये आ गया, देख लो इतने ग्राम आ गए, इसका वेट 5.72 दिया, रखो सॉल्व हो गया राइट। और क्वेश्चन कौन सा था सर 21 चलो देखो 21 सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 21, देखते हैं, हमने पढ़ा नहीं, देखते ना। हाँ फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूटेड, हाँ यार सुनो ना, एक्चुअली क्या कहते हैं, एक मान लो एक गिलास पानी ले लो, तो उस एक गिलास पानी में आप क्या मिलाओ, देखो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर एक गिलास पानी ले लो, उस पानी उसमें शुगर मिलाओ, हल्का मीठा लगेगा, फिर क्या करो, जितना हल्का मीठा बन गया ना, और उसमें खूब सारा पानी मिला दो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इतना पानी मिला दो, इतना पानी मिला दो, या इस सोचो, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, एक स्पून आपने शुगर लिया और एक गिलास पानी में मिलाया, मिक्स किया और देखा मीठा था, एक स्पून शुगर पानी गिलास लेके पानी गिलास में पानी लेके मिलाया, देखा मीठा था, फिर आपने क्या किया, वही एक स्पून शुगर ले गए घर के पास के तालाब में डाल दिया और मिक्स कर दिया, घर के पास का साफ तालाब मान लेना, साफ तालाब में पानी मिक्स किया एक स्पून, और थोड़ी बार चेक करके देखो, अगर कर सकते हो तो क्या तालाब का पानी मीठा हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, वो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड, इतना सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट इतना ज्यादा है, पानी इतना ज्यादा, उसके सामने नमक, उसके सामने जो शुगर है वो नेग्लिजिबल है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में मोलरिटी और मोलरिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, आप कैपिटल एम निकालो स्मॉल एम निकालो सेम आएंगे, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ऑलमोस्ट 1 होती है, और डेंसिटी 1 हो गई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना जब भी कभी बोले कि
आगे कहीं कभी क्वेश्चन होंगे कि एज्यूम मोलरिटी इक्वल्स टू मोलरिटी, क्यों? डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उनमें मोलरिटी और मोलरिटी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैंने बताई, 1 स्पून नमक 1 स्पून शुगर लेके तालाब में डाल दो, क्या बनेगा? इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। आइए नेक्स्ट पॉइंट सर एक 25। सर उससे पहले 22। 22, चलो 22 देख लो, रास्ते में पड़ गया तो ये रहा। 1 ग्राम HCl है हमारे पास, ठीक है ना। 1 ग्राम MnO2 है, हीटेड टुगेदर मैक्स। इसमें क्या है यार, दोनों के मोल निकालो, इरेक्शन दी हुई है ना बच्चों, ये तो लिमिटिंग रीजन की कहानी है। सर अगर आपको सर हाँ बोलिए सर इसमें आंसर 0.53 कुछ आ रहा है, तो इसलिए उसको 4 सी मान सकते हैं वैसे। आंसर आ रहा है 0.53 कुछ। नहीं सर मेरा 0.486 ही आया था। हाँ मेरा भी ठीक है ना, देखो आज कोई प्रॉब्लम क्या है, ये आंसर दिया नहीं है क्या? 0.486 नहीं दिया क्या? सर 486 ही दिया है। दिया है सर। फिर क्यों पूछ रहे हैं? देखो ना इसमें तो बच्चों देखो, ये क्या है ना, ये 1 ग्राम है, अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये भी 1 ग्राम है, ये दोनों 1 ग्राम है, इनके मोल निकाल लो, मोल आ जाएंगे दोनों के, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। मोल आने के बाद क्या करो, देखो लिमिटिंग कौन है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट करोगे, लिमिटिंग पता होगा, लिमिटिंग से आप क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट से आप क्या करो, Cl2 के मोल निकाल लो, है ना, और Cl2 के मोल आ गए, उसका वेट कन्वर्ट हो जाए, क्या दिक्कत है? तो एक लाइन का सिंपल कंसेप्ट यही है इसका, आंसर भी मैच कर ही रहा लोगों का, जिन्होंने पूछा है समझ लो कि कैसे करना है। 1 ग्राम दोनों का पता है ना, दोनों के मोल निकालो, फिर दोनों से लिमिटिंग पता करो, लिमिटिंग और Cl2 के बीच में रेशियो मेथड लगा दो, Cl2 के मोल आ जाएंगे, सीधे वेट निकल आएगा, राइट। यस सर। 25 किसी ने पूछा इसके बाद? यस सर 25। यस सर 25। देखिए 20 बच्चा लोग, ये तो हम लोगों ने क्लास में लगता CEP 1 या 2 में, CEP 3 में था ऐसा क्वेश्चन, देखो ना 50% वाटर है, मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये कंपाउंड है ना, ये अलग अलग कैसे चला गया? सर इसका मतलब देखो ये हुआ ये ना है, कि इसका जो टोटल वेट होगा उसका आधा वेट वाटर का होगा। हाँ देखो बिल्कुल, जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो Na2SO4 का आ जाएगा 96 प्लस 46 142 और प्लस 18x, ये टोटल वेट है ना, ठीक है। इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर, इसमें पानी का वेट कितना है? 18x। अगर पूछे परसेंटेज ऑफ वाटर, तो परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए आपको, क्या करोगे परसेंटेज ऑफ वाटर के लिए? इसमें वाटर का वेट कितना है? 18x डिवाइड बाई टोटल वेट, वाटर का वेट अपॉन टोटल वेट। बच्चों टोटल वेट में यही ले लो पूरा, ये रख दो, है ना, है ना। तो परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इंटू 100 करोगे, इंटू 100 भी करना है, ठीक है। ये परसेंटेज ऑफ वाटर होगा, वाटर का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, ये इसकी वैल्यू दी है 50, रखो सीधे एक्स निकल आएगा, ये ना करना है। क्या आंसर गलत आ रहा है क्या? टोटल मॉलिक्यूलर वेट में गलत आ रहा उसका है, ऐसे ही किया था। ऐसे ही किया था, नहीं नया जो आंसर दिया वो आ रहा कि नहीं, न्यू आंसर जो दिया था, बाद में आंसर की अपडेट की थी। आ रहा है ना, बस अब कैलकुलेट कर लो, एक बार और कर लो बच्चों को, फटाफट आ जाए, क्योंकि हो सकता है पहले जो आपने आंसर किया। यस सर आ रहा है। ओके ओके, और कोई क्वेश्चन? नो सर। 28। 28, आइए 28 पे चलते हैं। अच्छा
28 में बोला है 0.1 मोल CH4 है, 3 × 0.01 मॉलिक्यूल CH4 है। इतना बच्चों ये बताया था ना, मोल ऑफ H एटम। ठीक है, कितने मोल H एटम बचा। एक काम करो, सबसे पहले बताओ आप CH4 के मोल कितने हो गए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, ये ऐसे लिखो 0.1 मोल CH4 है, ठीक है, ओके। प्लस देखो बच्चों ये जो ना ये मोल दिए हैं CH4 कितने, 3.01 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। और जो मॉलिक्यूल पता होते हैं तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर अपन एवोगाड्रो नंबर, मुझे लगता है 6.0225। हाँ, इसको अगर डिवाइड करें उससे मोल से तो शायद इसके 0.5 मोल आ गए, 0.5 मोल CH4 फिर आ गया। देख लो जो नंबर दिया उसको मोल में कन्वर्ट करिए, 0.5 आ जाएगा। आ रहा है ये माइनस। अब बच्चों माइनस जो है ना आपको करना है, फिर देखो 9.6 ग्राम है, 9.6 ग्राम में मोल कितने होंगे, 0.6 9.6, हाँ ये आ जाएंगे 0.6 मोल, तो माइनस 0.6 मोल, 0.6 मोल CH4। तो कितना बचा, मुझे लग रहा है बचा कितना, 0 टोटल पॉइंट से, हाँ 0 बच रहा है, तो खत्म हो गया। तो हमें पास आंसर आ गया 0 मोल CH4। अब बच्चों आंसर में CH4 नहीं पूछा था, क्या पूछा था, H पूछा था। जब 0 CH4 ही नहीं है तो H कहां से होगा, एक CH4 में 4 H होते हैं, जब CH4 0 तो H भी 0 होंगे ना। आंसर ए करेक्ट हो गया इसमें, राइट। सर आंसर की में डी दिया है सर। नई आंसर की में कि पुरानी आंसर की में, सर दोनों में सर, हम उसको चैलेंज नहीं किए थे लेकिन उसमें सही दिखा रहा है डी पे। नहीं सर, मेरा सही हो गया, एक किया था मैंने। यही सर हम किया था, चैलेंज नहीं किए थे फिर सर उसको। तो चैलेंज कर दो ना, अभी ओपन है। अगर ऐसा कुछ है तो चैलेंज कर दो अब, ठीक है। चैलेंज करके आपके यहाँ चूंकि आंसर की गड़बड़ हुई थी, चैलेंज मैंने ओपन कर दिए, आप कभी भी उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर हाँ बोलिए। सर 25 में सर 50% बाय वेट, तो सर वहाँ लिखा हुआ नहीं है सर, वो वेट क्यों लिए। बेटा 50% बाई वेट नहीं तो आप क्या समझेंगे, किसी मॉलिक्यूल में कुछ 50% है तो 50% वो वेट ही होता है ना मॉलिक्यूल के अंदर, ये कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इसमें, ठीक है। आप क्या ले रहे थे 50% बाई व्हाट, सर उसका मोल ले रहे हैं। ना ना ना, टोटल मोल ऐसे कैसे बोलोगे, एक मोल में इतना मोल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड ना है, ठीक है। आगे ध्यान रखना ये परसेंटेज वेट ही होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी एलिमेंट का या किसी दूसरे कंपाउंड का जो वेट होता है वो परसेंटेज में वेट ही होता है, राइट। यस सर, ठीक है सर। 29 30 दोनों हो गए। सर 24 नंबर बता दीजिए 24 आंसर नंबर, क्या है। 24 नंबर क्या है, 1.5 मोल है, क्या है देखो यार ये चीज है, आपको दिया है 2 मोल दिया है एल्युमिनियम, ठीक है ना, 2 मोल एल्युमिनियम दिया, 1.5 मोल O2 बन गया, Al2O3 बन गया, ठीक है। अब आपको बोलता है कि हमने 1.5 मोल ऑक्सीजन जो है कंबाइन होती है एल्युमिनियम, यार ये देखो ये बोलता है क्वेश्चन, ये रिएक्शन लिखिए, आगे बोला कि 1.5 मोल इसको ले रहे हैं। तो बच्चों अगर इसको 1.5 मोल लेते हैं, इसको 1.5 मोल लिया जाता है, तो आप खुद बताइए कि एल्युमिनियम कितना होना चाहिए। साफ दिख रहा है, कोफिशिएंट से दिख रहा है, अगर 1.5 तो एल्युमिनियम कितना होगा, 2 मोल होगा। इसके 1.5 मोल ऑक्सीजन जो है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किससे कंबाइन हो रहा है, 2 मोल से। अब बताओ जरा, मतलब इस क्वेश्चन को अब करने के लिए आपको कि अगर ये 1.5 मोल हो गया तो यहाँ देखिए ये कितना होना चाहिए, 2 मोल होना चाहिए, 2 मोल। तो 2 मोल कि 1.5 से 2 ही रिएक्ट कर रहा है, तो ये 2 मोल हो गया। 2 मोल एल्युमिनियम मतलब 54 ग्राम होता है, 1 मोल हो गया 27 ग्राम, जो उसका एटॉमिक वेट है, 2 मोल हो गया 54 ग्राम। आंसर बी, ठीक है। अच्छा यस सर हम्म यस चलिए मिस 27 सर एक बार 20 का हिंट दे दीजिए ना सर। ये भाई पहले 27 देखा जाएगा। हाइड हो गया है, रुक जाओ। A spherical ball of radius something contains 56% iron. The density of, बच्चों ये बताओ, अगर हमें एक स्फेरिकल बॉल है ना,
तो स्फेरिकल बॉल जो भी है, क्या उसका वॉल्यूम निकल सकता है स्फेरिकल बॉल का? कैसे निकलेगा? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? पाई का सिंबल नहीं मेरे पास, इंटू आर क्यूब, यही ना होता फॉर्मूला? देखो 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना स्फीयर का वॉल्यूम। तो स्फीयर की रेडियस पता है, रेडियस सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। चलो अब बोलता है कि इसमें जो है ना 56% आयरन है, ठीक है। एक काम करो, डेंसिटी दी है बॉल की, तो पहले इसका डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से, मास अपॉन वॉल्यूम से क्या करो, यहां से मास निकाल लो। मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये पूरी बॉल का मास आ गया। डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। ये मास आ गया, बॉल का मास आ गया, लेकिन इसमें 56% आयरन है। वेट ऑफ आयरन निकाल लो। वेट ऑफ आयरन कितना हो गया इसका? 56% यानी 0.56 इंटू क्या हो जाएगा, मास, जो बॉल का मास आया, ये आयरन का वेट आ गया। अब बच्चों आयरन का अगर वेट आ गया है तो आयरन का वेट आ गया है, तो आयरन का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करो 56, इसके मोल आ जाएंगे। वही तो पूछा कितने मोल हैं, डन। ठीक है, थीम समझ लो, थीम में कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीनशॉट लेना ले लो, अभी जो भी समझने हिंट के लिए ले लो स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पहुंचते हैं। DNA has density something and its molecular weight is 6 into 10⁻³ है वो, ठीक है। 6 इंटू का साइन गायब है वहां से, 6 इंटू 10⁻³ है ग्राम पर मोल। बच्चों देखो ना, मॉलिक्यूलर वेट दिया है कितना, 6000 है इसका मॉलिक्यूलर वेट, है ना। आप इतना बताओ मुझे कि 6000 जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट है इसका 6000 दिया है ग्राम, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एन, एक मोल का वेट होता है, नहीं Na मॉलिक्यूल का वेट, Na मतलब होता है 6.0225 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल का वेट कितना है? 6000 ग्राम। तो बच्चों एक मॉलिक्यूल का वेट निकालोगे? अरे मॉलिक्यूलर वेट पता है नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल का वेट पता है, तो एक मोल मॉलिक्यूल का वेट 6000 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का वेट निकालो। और एक मॉलिक्यूल का वेट आ गया, उसका वॉल्यूम ना निकालना है। कैसे निकालोगे? वेट आ गया है, डेंसिटी है एक मॉलिक्यूल की, डेंसिटी को मास में वॉल्यूम, उसका सीधा वॉल्यूम आ जाएगा। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकालो, डेंसिटी यूज कर दो, हो जाएगा। अभी यस सर, हो जाएगा, गुड। और कोई क्वेश्चन? सी पेपर इस बार बहुत टफ नहीं था बच्चों, ठीक है। सर एक बार 27 का क्वेश्चन दिखा दीजिए तो। 27 क्वेश्चन ये रहा, आयरन बॉल। आंसर आ गया सर। कितना आया? 20 के अप्रॉक्स में आ रहा है। तो 20, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा फिर, देखना ये दिया होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। और कुछ, और कोई डाउट आज की क्लास से जुड़ा हुआ? नो सर। आज की क्लास से 30 भी है, चलो आओ 30 चलो। हम्म 30 में बोला है इक्वल वॉल्यूम HCl और NaOH के मिला दिए गए, डेंसिटी ऑफ प्योर NaOH दिस। देखो अब क्या करो, 2 बार मैजिक लाइन लिख लो इसमें, ठीक है। एक बार मैजिक लाइन लिखो सॉल्यूट, किसके लिए? HCl के लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, क्योंकि आप 2 सॉल्यूशन मिला रहे हैं। एक सॉल्यूशन HCl का है, पहले में सॉल्यूट HCl है, HCl सॉल्यूट है,
सॉल्वेंट वाटर है एज यूजुअल, और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 10% है, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। अच्छा, इसकी डेंसिटी जो बच्चों इसकी डी दी हुई है, डी। ओके, अब मुझे बताइए, हमने इसका कितना लिया, इक्वल वॉल्यूम लिया, ठीक है, और वॉल्यूम लिया, डेंसिटी लिया, और वॉल्यूम कितना लिया, वॉल्यूम लिया मान लो VmL। वॉल्यूम VmL ले लिया, ठीक है ना। अब क्या इस VmL के अंदर इसका हम HCl का वेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैजिक लाइन। 10% वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब ये होता है कि वही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब होगा ये कि 100 इसके 100 ग्राम में, 100 ml में ये कितना होगा, 10 ml होगा। सर अब मुझे बताओ, वन मान के नहीं कर सकते क्या चीज, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है तो सर वॉल्यूम को 1 ml मान के नहीं कर सकते, इक्वल तो कुछ बेटा भी मान सकते हैं इक्वल, ना। जब इक्वल वॉल्यूम बोला है तो आपकी मर्जी, आपको जो आसान लगे, आपको अगर 1 ml से आसान हो रहा तो 1 ml लेके कर दो, 100 ml लेके आसान हो रहा इक्वल ले लो, जो भी लेना कर दो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे उतना वॉल्यूम ले लो, मान लो 100, मान लो बोला इक्वल वॉल्यूम दोनों का 100 ml ले लो, यहीं शुरू करो, 100 ml ले लो दोनों का, ठीक है। हम तो कुछ भी ले सकते हैं, दोनों का 100 ml मान लो। अब अगर 100 ml मान लेते हो तो 100 ml में कितना इसका वेट, सॉरी 100 ml में इसका वेट कितना आ गया, 100 ml अगर सॉल्यूशन है, मतलब जो इसको मैं बोर्ड पे बताता हूँ, बोर्ड पे आओ जरा, थोड़ा जल्दी जल्दी बता देंगे। सर जिसका वेट ज्यादा होगा जहाँ पर, वही ना वैसा ही सोल्यूशन होगा ना। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा मत बोलो, यहाँ तो बोल सकते हो लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन एसडी की यस बेसिक सर, डिपेंड करेगा किसके मोल ज्यादा है, किसके मिलीमोल। मोल ज्यादा, वेट नहीं, मोल। ठीक है। सो कल का पेपर था ना, 1 मिनट फोन में खोल लेते हैं। देखो HCl ले लो, HCl के लिए क्या करो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, फिर NaOH पे ऐसे ही कर दो, NaOH के लिए भी ऐसे ही ले लो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, राइट। अभी क्या है बच्चों, डेंसिटी कहता है इसकी डेंसिटी अगर D है तो यहाँ जो डेंसिटी है वो 1.5D होगी, नहीं इसका लगभग 1.5 टाइम्स होगा, ठीक है। दोनों का हमने इक्वल वॉल्यूम लिया है, इक्वल वॉल्यूम। अब आपको यहाँ पे हम फ्री हैं, इक्वल वॉल्यूम आपकी मर्जी क्या ले लो, हम दोनों में 100 ml ले लेते हैं, 100 ml में आसानी से हो जाएगा, आप 10 ml 5 ml 4 ml जो मन के ले लो, बराबर लो। तो हमने सपोज इसको लिया 100 ml और इसको भी लेना 100 ml, इक्वल वॉल्यूम है तो हमने दोनों के इक्वल में ये 100 ml लिया, इक्वल लेना, इक्वल, ओके। अब डेंसिटी क्या है, ये 10% है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और दूसरा भी 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब बच्चों हमने 100 ml लिया, हम बोलते हैं दोनों को मिलाने पे क्या होगा, तो ये काम करते हैं, इसके 100 ml में मोल निकाल लेते हैं। 10% का मतलब ही होता है इसका 10 ग्राम होगा किसमें, इसके 100 ml में, 100 ml में 10 ml होगा,
बच्चों डेंसिटी इसकी नहीं दी है, डेंसिटी इसकी दी है, ठीक है ना, डेंसिटी इसकी दी है, इसकी डेंसिटी का डी है तो इसकी डेंसिटी क्या हो, सॉल्यूशन नहीं, प्योर HCl की डेंसिटी होगी, ये डेंसिटी 1.5 डी होगी, प्योर जो प्योर आएगा उसकी बात होगी, ठीक है ना। ओके, तो 100 ml में 100 ml सॉल्यूशन में ये 10 ml है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी कितनी है, इतनी है, तो बताओ जरा, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला आप जानते हैं, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो 10 ml इनटू डी, साथ करो, ये भी 10% है तो उसका वही है 10% मतलब हुआ 100 ml में क्या लिया हमने, 100 ml में इसका 10 ग्राम होगा, डेंसिटी इसकी 1.5 डी है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से इसका भी मास निकालोगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, डेंसिटी इसकी 1.5 डी है और वॉल्यूम 100 ml है, सॉरी 10 ml है, 10 ml है, 100 ml में इसका वॉल्यूम 10 ml है, तो 10 इंटू ये 15 डी आ गया, देखो इसका वेट 15 डी है, इसका वेट 10 डी है ना, इसके मोल निकालो, 10 डी अपॉन क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5, तो 36.5, तो 10 डी बाई अपॉन 36.5 कितने मोल आ गए, 10 डिवाइड बाई 36.5 ये आ जाता है 0.2739, 0.2739 मोल आ गए। इधर आइए, इसका वेट पता है ना, मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 होता है NaOH का, तो 15/40 कर दो, ये आ जाएगा, इसका वेट आएगा, इसके मोल आ जाएंगे 15D/40, ये आते हैं 0.375D। अब देखो बच्चों, इसके मोल है 0.27, उसके मोल है 0.37, और मुझे लगता है कि अगर रिएक्शन होगी तो आप देखोगे HCl प्लस NaOH दोनों, NaCl प्लस वाटर, इसके मोल कितने हैं 0.2739 मोल है इंटू डी, इसके मोल है 0.375 डी मोल है। अब मुझे लग रहा है कि इसके मोल ज्यादा हैं, ये लिमिटिंग है, अगर ये लिमिटिंग है तो खत्म हो जाएगा आपका, ये बचेगा, यही आपका बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, क्यों मोल लिखे हुए हैं और लिमिटिंग कौन है HCl, लिमिटिंग खत्म रिएक्शन रुक गई, राइट, लिमिटिंग खत्म रिएक्शन रुक गई। तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 30 में, ठीक है मित्रों, ठीक है ना, अरे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, यस सर, यस सर, Yes, sir. चलो ठीक है, चलो बच्चों, अब CPP 12 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो नई चीज सीखते हैं, नया कॉन्सेप्ट, नया फॉर्मूला सीखते हैं, नोट्स में अपडेट, मैजिक लाइन आपको बताई है, और मैजिक लाइन में आप मैजिक देख रहे होंगे, हर क्वेश्चन मैजिक लाइन से होता है, वो आप कई बार देख चुके होंगे, आगे फील भी करेंगे, ठीक है। कुछ और पूछना तो बताइए, नहीं तो आज की क्लास एंड करेंगे, कल के लिए फिर बात करेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बताते हैं, कल हम लोग 2 स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, 2 स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन, उनको लिखते हैं स्पेशल तरीके से, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भी ना उसकी मोलरिटी या नॉर्मलिटी ही निकाल लेते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बस खाली स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन को समझना है, उससे मोलरिटी नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं वो समझना है, उसके आपके क्वेश्चन मोलरिटी नॉर्मलिटी जैसे ही होंगे। 2 स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन, एक NaOH के लिए होती है, सॉरी एक H2O2 के लिए होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, उसके लिए बोलते हैं परसेंट वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, और दूसरा होता है ओलियम, ओलियम होता है H2SO7, H2SO7 ओलियम होता है, उसमें सल्फर, ओलियम होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर SO3 गैस डिसॉल्व कर दो, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर SO3 गैस डिसॉल्व कर दो तो जो बनता है उसको ओलियम बोलते हैं, उसकी परसेंटेज लेवलिंग, इन दोनों के बारे में कल पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अगर समय बचा कल तो हम लोग इंपीरिकल फार्मूला एंड रिलेटिव डेंसिटी की भी बात करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं दोनों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रिलैक्स करिए, CPP 1 to 12 ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो आपसे ना बने, ध्यान रखिए 1 से 12 कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना जो आप ना बना पाए, एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। 1 से 12 में मिला के लोग 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 तो होंगे लगभग, 1 से 12 में 12 CPP ना, हर एक में ऑन एन एवरेज मान लो 10 क्वेश्चन, तो भी 120 क्वेश्चन से ज्यादा ही होंगे, इससे कम तो नहीं होंगे, ठीक है। 150 के अप्रोच, इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए मोल कंसेप्ट, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी से हो गई, ठीक है। तो आज की क्लास रुकी जाए। सर एक बार ये लालपुर का सर OTP, लालपुर का OTP देखो, मतलब कोई लालपुर का OTP बोलो बच्चों, किसी के पास हो तो 10982 10982
10982 नोट कर लो, ठीक है बेटा। सर वो लेकिन ये अटेंडेंस रॉन्ग, बना दे। सर वो रॉन्ग ओटीपी बता रहा है। आपने रॉन्ग बना भी ओटीपी दिया बता मैंने रहा है, इससे। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ कब अटेंडेंस सर बनाई आपने मेरा बेटा? बन गया। सर एक मिनट देख मेरा लो। भी बन गया। 10982 ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ 10982 का फिर से ट्राई करो बेटा, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करो, हो सकता है नेट नहीं कनेक्ट हुआ आपका। सर नहीं बन रहा ये है, ओटीपी 10982 तो 3-4 और बार नहीं बने तो हमको मैसेज कर देना, हम बना देंगे, ठीक है। यस सर।